अध्याय 701। जब चेन जियांग दानव और शैतान सिंघोल के निचले भाग में था तो उसे पता नहीं था कि ऊपर क्या हो रहा था। अब वह बस इतना करना चाहता था कि शैतान वशीकरण विधि की 11वीं परत को जल्दी से विकसित किया जाए ताकि वह अपनी हथेली पर फंसे जादुई बीज को शुद्ध करने के लिए और भी अधिक शक्तिशाली शैतानी दमनकारी शक्ति का उपयोग कर सके। शैतान वशीकरण विधि एक बहुत ही जटिल मार्शल आर्ट तकनीक थी और उन मार्शल आर्ट तकनीकों के अंदर कुछ शब्दों में बहुत सारी जानकारी होती थी और संयोजन के बाद इसे समझना और भी मुश्किल हो जाता था। और अब चेन जियांग को पहले स्तर से 10वें स्तर तक सभी मंत्रों को नए सिरे से व्यवस्थित करना था। जब तक उन्हें अच्छी तरह से व्यवस्थित किया जाता था और सुचारू रूप से साधना की जाती थी तब वह शैतान वशीकरण विधि को महान पूर्णता चरण तक साधना करने में सक्षम होगा। ये बहुत मुश्किल काम था। आखिरकार हृदय में कई मंत्र थे और अभी यह उन सभी मंत्रों को क्रम से अलग करने और उन्हें एक बार फिर से व्यवस्थित करने के बराबर था। और उन्हें व्यवस्थित करने के बाद कोई गलती किए बिना अभ्यास कर सकता है और भी मजबूत शक्ति को उजागर करने में सक्षम हो सकता है। वर्तमान में चेन जियांग बिल्कुल एक जिगसॉ पहेली के साथ खेलने जैसा था। सबसे कठिन बात यह थी कि वह नहीं जानता था कि पहेली का मूल स्वरूप क्या था। वह केवल शैतान को दबाने वाले कुंफू की अपनी समझ और पहले कई दिव्य कलाओं की खेती में अपने अनुभव के आधार पर मंत्र के प्रत्येक खंड के बीच संबंध का आकलन कर सकता था। उनका संयोजन, यदि उसके पास इस प्रकार की ठोस नींव नहीं होती तो वह शैतान वशीकरण विधि की 11वीं परत को नहीं देख पाता, जो कि महान पूर्णता चरण भी था। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि 11वीं परत को विकसित करना सबसे कठिन था, अन्यथा शैतान को दबाने वाला स्वर्गीय आदरणीय खुद को छिपाने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग नहीं करता। उसकी आत्मा पहले ही परिपक्व अवस्था में पहुंच चुकी थी, जिससे उसका दिमाग और भी तेजी से काम कर सका। इस तरह उसकी प्रगति और भी तेज होगी और यदि वह गोलियों को परिष्कृत करने के लिए फोर्सिंग कीमिया का उपयोग करेगा तो यह निश्चित रूप से और भी आसान हो जाएगा। यही कारण था कि अल्केमिस्ट को आध्यात्मिक ज्ञान की इतनी अधिक आवश्यकता थी। चेन जियांग धीरे धीरे नीचे उतरा और उसके आसपास का वातावरण एकदम काला हो गया। इससे उसे यह महसूस करना भी मुश्किल हो गया कि वह नीचे उतर रहा है और जैसे जैसे समय बीतता गया वह 11वीं मंजिल के पूरा होने के करीब था, लेकिन पहले ही 3 महीने हो चुके थे। दानव और शैतान सिंघोल के आसपास के वे रैंकर वहीं बैठे रहे जहां वे थे, उन भयानक जादुई भ्रष्टाचार गैसों से बचाव करते रहे जिन्होंने उनके शरीर पर आक्रमण करने की कोशिश की। इस अवधि में एक बूढ़ा आदमी जो थोड़ा लापरवाह था, जादुई भ्रष्टाचार गैस ने उसके शरीर में छेद कर दिया और बैंगनी काले सड़े हुए मांस के एक जोड़े में बदल दिया। इससे विशेषज्ञ उससे और भी अधिक सावधान हो गए। एक बार जब वे लापरवाह हो गए तो उन्हें मारने में केवल एक पल लगेगा। उन्हें असहाय महसूस कराने वाली बात यह थी कि जादुई भ्रष्टाचार गैसें एक विशाल अवरोध का निर्माण कर रही थीं, दानव और शैतान सिंघोल के आसपास के क्षेत्र को घेर रही थीं, उन्मत्त रूप से घूम रही थीं, लगातार दानव और शैतान सिंघोल के नीचे जादुई भ्रष्टाचार गैस को खींच रही थीं, जिससे यह और अधिक सघन हो रही थी। हालांकि जादुई भ्रष्टाचार गैस पारदर्शी और बेस्वाद थी, लेकिन वे इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे और यह बस ठंडी हवा का झोंका था। वहां वास्तव में बहुत सारी जादुई भ्रष्टाचार गैसें हैं। वहां नीचे कितनी राक्षसी लाशें ऐसी भयानक जादुई भ्रष्टाचार गैस बनाने में सक्षम हैं। चेन जियांग ने चिल्लाकर कहा, ऐसा लगता है कि पिछली बार 3 लोगों के बीच महायुद्ध का अनुभव निश्चित रूप से असाधारण था। वह इस तरह के दानव और शैतानी सिंघोल का निर्माण नहीं कर सकता था और नश्वर मार्शल लोग ने इतनी सारी मार्शल आर्ट और कीमिया सभ्यताओं को भी नहीं खोया होगा। उस समय ये बहुत भारी नुकसान रहा होगा। बाई यूयू ने कहा, मेरी बहन ने कई वर्षों तक जादुई भ्रष्टाचार गैस पर शोध किया है, इसलिए इसे बनाना आसान नहीं था। उसे केवल थोड़ा सा इकट्ठा करने के लिए कई साल और श्रमसाध्य प्रयास करने पड़े। बाई यूयू की बहन बाई जिकियान। चेन जियांग ने हिंसक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली जहरीली सुंदरता के बारे में सोचा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे वह समय स्पष्ट रूप से याद है जब उसने बेरहमी से बाई जिकियान की दृढ़ और समृद्ध छाती को पकड़ लिया था और शैतान बिच्छू राजकुमारी जो जहर में ढकी हुई थी, केवल उसके जैसा आदमी था जिसके पास शैतान को दबाने वाला सुनहरा शरीर था, वह समर्पण कर सकता था। बाई यूयू, जो मूल रूप से ठंडी और हृदयहीन राजकुमारी थी, पहले ही उसके द्वारा आधी पिघल चुकी थी। उसे लगा कि शैतान बिच्छू राजकुमारी देर सबेर उसके द्वारा विश्रण कर देगी। ये जादुई भ्रष्टाचार गैस बहुत शक्तिशाली है, क्या मुझे कुछ इकट्ठा करना चाहिए? चेन जियांग की आंखें चमक उठीं। ये चीज़ देवग्रहण चूर्ण के समान शक्तिशाली थी और ये तैयार थी। इसे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। इन्हें रखने के लिए अच्छे कंटेनर नहीं हैं। बाई यूयू को भी लगा कि यह अफसोस की बात है। उस समय उसकी बहन द्वारा बहुत देर तक खोज करने के बाद आखिरकार उसे इसका कोई निशान मिल गया। उस समय मेरी बहन ने एक कंटेनर की खोज में बहुत समय बिताया था जिसमें जादुई भ्रष्टाचार गैस हो सकती थी। चेन जियांग जोर से हंसे, सिस्टर यू, मैं दुनिया का सबसे अच्छा कंटेनर हूँ। अगर यह जादुई कोर मुझे उलझा नहीं रही होती
तो मैं बड़ी मात्रा में जादुई भ्रष्टाचार गैस को अवशोषित कर लेता और उन्हें जेन्युइन ग्रेन्यूल में संघनित कर देता, उन्हें रखता मेरे डेंटियन में, और जब मुझे उनकी आवश्यकता हो तो उन्हें छोड़ दो। हाहा, मैं अजेय हूँ। आपको इसका उपयोग करते समय सावधान रहना होगा। ये जादुई भ्रष्टाचार गैस भी देवग्रहण पाउडर की तरह दानव दुनिया में एक वर्जित जहर है। एक बार इसकी खोज हो जाने के बाद आपका चित्र 3 महान स्वर्ग क्षेत्रों में पोस्ट किया जाएगा। बाई यूयू ने कहा, 3 महान स्वर्ग क्षेत्र दानव विश्व और नश्वर क्षेत्र के उच्च क्षेत्र थे। नश्वर क्षेत्र को अमर दुनिया भी कहा जाता था, लेकिन क्योंकि अमर दुनिया सबसे मजबूत थी, इसलिए इसे आमतौर पर स्वर्ग क्षेत्र कहा जाता था। चेन जियांग ने अचानक भावनात्मक रूप से कहा, मैं इसे खत्म करने वाला हूँ। मैं शैतान को वश में करने की विधि के महान चक्र तक पहुँचने वाला हूँ। मैं जल्द ही इसे खत्म कर दूंगा। उसके मन में शैतान को वश में करने की विधि के हृदय मंत्र की नई व्यवस्था सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। जब हृदय मंत्र का पूरा नया क्रम पूरा हो गया तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। इस समय उसे वैसी ही अनुभूति हो रही थी जैसी तब हुई थी जब उसने पहली बार शैतान को दबाने वाले कुंफू की खेती शुरू की थी। नई रैंकिंग पूरी करने के बाद उसने वास्तव में 11वें स्तर को समझ लिया था और उसे उन मानसिक साधना विधियों के अनुसार खेती करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने शैतान को दबाने वाले कुंफू का हृदय मंत्र सीखा था, लेकिन बहुत कम लोगों ने इसे विकसित किया था। उस समय जब चेन जियांग ने शैतान दमन आकाश स्मारक से मंत्र याद किया था तो उसने इसे मूर्खतापूर्ण तरीके से सीखा था, और आज शैतान दमन विधि की महान पूर्णता के लिए भी यही सच था। चेन जियांग के पूरे शरीर से एक प्रकार की पवित्र चांदी जैसी सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। उसके शरीर पर मौजूद कपड़े अचानक राख हो गए। उसके शरीर पर चांदी के सफ़ेद शानदार कपड़ों का एक नया सेट दिखाई दिया, जिससे वह महान दिखने लगा और एक प्रकार की डरावनी आभा से भर गया, जैसे कि दुनिया के सभी राक्षस उसके सामने अपना सिर उठाने में भी असमर्थ थे। शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति। शैतान को दबाने की विधि की महान पूर्णता को पूरा करने के बाद आपने वास्तव में इसे शैतान को दबाने वाली कुंफू में मिला दिया, जिससे ये शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति में विकसित हो गई। यदि आप इसे विकसित नहीं करते हैं शैतान दबाने वाले सुनहरे शरीर, आप शैतान दबाने वाले रक्त की मदद के बिना इस चरण तक खेती नहीं कर पाएंगे। इस समय चेन जियांग की आंखें एक पवित्र चांदी की सफ़ेद चमक से चमक उठी। वह एक देवता की तरह था जो राक्षसों को हराने में माहिर था। हे, अब तुम्हें पता चला कि इस घृणित चीज से कैसे डरना चाहिए। चेन जियांग की बांह कांप गई। उसने शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति को सक्रिय कर दिया और इसे जादू के बीज में प्रवाहित करने की अनुमति दी, केवल ये देखने के लिए कि मूल रूप से काला जादू का बीज अचानक शुद्ध सफ़ेद हो गया। एक ही क्षण में वह पुनर्तः शुद्ध हो गया और बहुत छोटा भी हो गया, लेकिन वह वास्तव में एक अतुलनीय रूप से शुद्ध ऊर्जा थी। और जैसे ही उसने भक्षण जादुई कुंफू को प्रसारित किया, उसने इसे सीधे अपने शरीर में समाहित कर लिया। फिर उन्होंने इसे परिष्कृत करने के लिए फायर डैंटियान को सक्रिय किया और फिर परिष्कृत ऊर्जा को जेन्युइन ग्रेन्यूल में संपीड़ित करने के लिए ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू का उपयोग किया। शुद्ध जादुई कोर में भारी मात्रा में ऊर्जा थी, जिससे चेन जियांग बेहद खुश थे। वह बेतहाशा इसे आत्मसात कर रहा था, क्योंकि इससे उसकी खेती एक कदम बढ़ जाएगी। शैतान को वश में करने की विधि को महान पूर्णता के स्तर तक विकसित करने के बाद उसके शरीर में शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति शैतानी ऊर्जा को हटाने में सक्षम हो गई, जिससे वह अब दानव और शैतान सिंघोल की ऊर्जाओं से अलग नहीं हुआ या निचोड़ा नहीं, और इस प्रकार वह नीचे गिर गया। दानव और शैतान का सिंघोल बहुत गहरा था। चेन जियांग को संदेह था कि मजबूत दानव और बुरी ऊर्जा ने पहले से ही उनके नीचे एक स्थानिक सुरंग बना ली है जो अन्य दुनिया की ओर ले जाती है। अगर तुम नहीं जाओ तो बेहतर है, वरना तुम वापस नहीं आ पाओगे। बाई यूयू ने देखा कि चेन जियांग अचानक गिर गया था और बेचैनी से चिल्लाया। वह नहीं चाहती थी कि चेन जियांग अभी दानव दुनिया जैसी जगह पर जाए। भले ही वह एक निम्न स्तर की दानव दुनिया थी, फिर भी यह चेन जियांग के लिए बेहद खतरनाक थी। जादुई बीज से छुटकारा पाने के बाद चेन जियांग स्वतंत्र रूप से आगे बढ़े। उन्होंने तुरंत अपने शरीर को ऊपर उठाने के लिए अपने मन का उपयोग किया और नीचे उतरना जारी नहीं रखा। जब उसने शुद्ध जादुई बीज को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया तो वह अन्य चीजों पर विचार करेगा। अशुद्धियां पहले ही साफ हो चुकी हैं और शेष भाग बहुत कम हो सकता है, लेकिन यह आपके लिए शोधन क्षेत्र के मध्य चरण में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। याद रखें, जब आप साधना करते हैं तो आपको अपने शरीर को परिष्कृत करना जारी रखने की आवश्यकता होती है। हालांकि आपका भौतिक शरीर पहले से ही काफी मजबूत है, लेकिन शोधन क्षेत्र केवल शुरुआती बिंदु है। बाई यूयू ने कहा, चेन जियांग के मांसल शरीर का शुरुआती बिंदु बहुत ऊंचा था। भले ही उसका शारीरिक शरीर पहले से ही एक नश्वर की सीमा को पूरी तरह से पार कर चुका था, उसकी वर्तमान खेती की स्थिति के आधार पर उसके शरीर ने अभी अभी शोधन क्षेत्र में तपना शुरू किया था और उसके अपने मानकों के अनुसार इसे शिखर माना जाएगा। शक्तिशाली ताइहोन के साथ साथ आने वाले राक्षसों का सामना करते हुए चेन जियांग अधिक से अधिक शक्ति की लालसा रखता था। इस समय वह केवल जल्दी से आगे बढ़ना चाहता था और फिर दानव और शैतान सिंघोल को छोड़ना चाहता था।
मॉडल मार्शल दायरे के भीतर बहुत सारे विशेषज्ञ अचानक गायब हो गए थे, लेकिन जब वे चले गए तो किसी ने भी अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। इससे कई लोग हैरान हो गए। कुछ को ये भी संदेह हुआ कि इन विशेषज्ञों ने 3 लोगों के बीच आने वाले महान युद्ध से बचने के लिए खुद को छिपा लिया था। हालांकि किसने सोचा होगा कि मॉडल मार्शल दायरे के चरम पर ये मजबूत अभ्यासी, जो जीवन और मृत्यु के कगार पर थे, भय से पीड़ित होंगे, क्योंकि यदि वे लापरवाह होते तो जादुई भ्रष्टाचार गैस उन्हें निगल जाती। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। चेन जियांग, जो दानव और शैतान सिंघोल से नीचे था, ने भी शुद्ध शैतान बीज को पूरी तरह से निगल लिया था। साधना की प्रक्रिया के दौरान वह फायर डैंतियान को प्रसारित करता था और एक प्रकार की लौ छोड़ता था जो शरीर को परिष्कृत करने के लिए विशेष थी। यह उसे, जिसके पास स्वर्ग की अग्नि आत्मा थी, झुलसा देने वाला दर्द महसूस करा सकता है और इस तरह शरीर को सख्त करने का प्रभाव प्राप्त कर सकता है। हर बार जब वह टूटता तो जेन्युवान कण की संख्या दोगुनी हो जाती। इस समय उसके पास पहले से ही 640,000 जेन्युवान ग्रेन्यूल था और यदि वह 100 रिफाइनिंग दायरे के अंतिम चरण में पहुंच गया तो उसके पास 1 मिलियन जेन्युवान ग्रेन्यूल होगा। मुझे आश्चर्य है कि मेरे निर्वाण चरण में प्रवेश करने के बाद कितने जेन्युवान कण होंगे। चेन जियांग थोड़ा उत्साहित था, लेकिन अपने डेंटियन को देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि भले ही उसके पास 1 मिलियन जेन्युवान कणिका हो, वह केवल 5 शक्तिशाली जानवरों की मूर्ति को थोड़ा सा रोशन कर सकता है। ये पहले से अलग नहीं था और वह नहीं जानता था कि 5 जानवरों की मूर्ति को पूरी तरह से रोशन करने के लिए इन्हें क्यूई को किस स्तर तक पहुंचना होगा। इतना समय हो गया है, लेकिन ये जादुई भ्रष्टाचार गैस अभी भी लगातार खून उगल रही है। मुझे देखने दो कि क्या मैं इसमें से कुछ को अपने शरीर में अवशोषित कर सकता हूँ। चेन जियांग ने अपने डिवोरिंग मैजिक कुंफू को सक्रिय कर दिया, जिससे उसके आसपास की जादुई भ्रष्टाचार गैस उसके शरीर में प्रवेश कर गई। जिस बात ने उसे थोड़ा उदास कर दिया वह ये थी कि उसकी शैतान दबाने वाली पवित्र शक्ति बहुत मजबूत थी। जिस क्षण वे जादुई भ्रष्टाचार गैसें उसके शरीर में प्रवेश कर गईं, वे तुरंत शैतान दबाने वाली पवित्र शक्ति द्वारा मिटा दी गईं। फिर भी चेन जियांग ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने रहस्यमय मन को मुक्त कर दिया और अपने शरीर के भीतर एक मार्ग बनाया जो उनके डेंटियन की ओर जाता था। फिर उसने जादुई भ्रष्टाचार गैस को अवशोषित कर लिया और उस मार्ग के माध्यम से उसे अपने डेंटियन के अंदर संपीड़ित कर दिया। जादुई भ्रष्टाचार गैस को जादुई शक्ति द्वारा अलग कर दिया गया था और शैतान दबाने वाली पवित्र शक्ति को महसूस करने में असमर्थ होने के कारण चेन जियांग जादुई भ्रष्टाचार गैस को अपने डेंटियन में सफलतापूर्वक संपीड़ित करने में सक्षम था। अगर यह चीज़ मेरे शरीर में फूट भी जाए तो तुरंत शुद्ध हो जाएगी। चेन जियांग हंसे, फिर पागलपन से जादुई भ्रष्टाचार गैस को निगल गए। यदि दानव दुनिया के लोगों को पता होता कि उसका डेंटियन बड़ी संख्या में जादुई भ्रष्टाचार गैस से भरा हुआ है तो वे निश्चित रूप से उससे बहुत दूर छिप जाते। सिस्टर यू, क्या आपकी बहन जादुई बिच्छू इस जादुई भ्रष्टाचार गैस से डरती है? चेन जियांग ने पूछा। चेन जियांग की राय में ये शैतान बिच्छू राजकुमारी बाइज़ेकियान, जो जहर में डूबा हुआ था, को अभेद्य भी माना जा सकता है। वह डरती नहीं है। उसे राक्षस साम्राज्य ने घेर लिया और मार डाला क्योंकि उसके पास एक जादुई भ्रष्टाचार गैस थी। अंत में एक राक्षस देवता प्रकट हुए और उसे कई शक्तिशाली शैतान कल्टीवेटर के सामने इस चीज को नष्ट करने की अनुमति दी। यही एकमात्र तरीका था उसके संकट को हल करने के लिए, बाई यूयू ने कहा। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि वह निश्चित रूप से इस तरह की चीज़ों को मिस करती है। भविष्य में क्या मुझे उसे फिर से देखने का मौका मिलेगा? जब उसने बाई यूयू की जंगली, ठंडी और आकर्षक बड़ी बहन के बारे में सोचा तो चेन जियांग का दिल डगमगाने लगा। वहाँ एक मौका होना चाहिए। ऐसा प्रतीत हुआ कि बाई यूयू ने चेन जियांग के विचारों को समझ लिया था और ठंडी आवाज में कहा, छोटी बदमाश, यह महिला मेरी प्रतिद्वंद्वी है, तुम निर्णय करो। सू मियाओ ने उपहास किया। वह कैसे नहीं जान सकी कि चेन जियांग क्या सोच रहा था। खांसी, ये तो भविष्य की बात है, आगे इस पर बात करते हैं। चेन जियांग को एहसास हुआ कि वह बेनकाब हो गया है और उत्सुकता से कहा और जादुई भ्रष्टाचार गैस को निगलना जारी रखा। अगर लाओजी इस जादुई भ्रष्टाचार गैस से लड़ाई में होता तो वह कितना अद्भुत होता। चेन जियांग ने आह भरते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शैतान को दबाने वाले कुंफू का अभ्यास करना मेरे लिए इन शातिर जादुई भ्रष्टाचार गैसों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त होगा। अगर मैं दानव क्षेत्र में जाता हूं तो मैं नंबर 1 दानव बनने में सक्षम हो सकता हूं राक्षसों की दुनिया। लेकिन साथ ही मुझे शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय की विरासत भी प्राप्त हुई। सू मियाओ और बाई यूयू ने पहले तो चेन जियांग के ऐसा करने पर आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि वे जानते थे कि चेन जियांग आम लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेगा। जब आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको इसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। बाई यूयू ने फिर चेतावनी दी, आराम करें, इस चीज़ को नियंत्रित करना आसान नहीं है और इसका उपयोग लाशों को नष्ट करने और निशान हटाने के लिए नहीं किया जा सकता है।
मुझे अभी भी लगता है कि देवग्रहण पाउडर का उपयोग करना थोड़ा आसान है, लेकिन देवग्रहण पाउडर की आवश्यकता है परिष्कृत किया जाए, और मुझे मजबूत ईश्वर ग्रहण पाउडर को परिष्कृत करने में सक्षम होने के लिए पुराने ब्रोकन सोल ट्री की भी आवश्यकता है, चेन जियांग ने कहा। चेन जियांग ने विशेष रूप से जादुई भ्रष्टाचार गैस को संपीड़ित करने के लिए अपने डेंटियन में एक छोटा सा क्षेत्र बनाया। उन्हें लगा कि भविष्य में किसी व्यक्ति के जीवन को जीवित रखने का यह उनका सबसे शक्तिशाली तरीका होगा। अगर चेन जियांग को वहां की स्थिति के बारे में पता होता तो वह बहुत पहले ही ऊपर चले गए होते। वह जादुई भ्रष्टाचार गैस के बीच स्वतंत्र रूप से घूम सकता था, और वे जन्मजात जो एक मांसपेशी भी नहीं हिला सकते थे केवल अपनी इच्छानुसार उसे मार सकते थे। 1 महीना बीत चुका था और चेन जियांग को लगा कि ऊपर जाने का समय आ गया है। वह तैरने लगा, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि चाहे वह ऊपर कैसे भी तैरे, वह स्वयं पीछे हटता हुआ प्रतीत हो रहा था। इससे वह भयभीत हो गया। चेन जियांग स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर उड़ रहा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह पीछे हट रहा है। इससे उसे समझना मुश्किल हो गया, इसलिए उसने अपनी गति बढ़ा दी और ऊपर की ओर उड़ता रहा। हालांकि अगर उसने अपनी गति बढ़ा दी तो यह वैसा ही था। इसके अलावा वह महसूस कर सकता था कि जादुई भ्रष्टाचार गैस भारी से भारी होती जा रही थी। क्या बकवास है, चेन जियांग बिना हिले तैरते रहे, फिर खुद को नीचे उतरने दिया। हालांकि जैसे ही वह नीचे उतरा, वह वास्तव में नीचे उतर रहा था। मैं फंस गया हूं, चेन जियांग ने दांत भींचकर कहा। अंतरिक्ष में अराजकता को उलट दिया, वर्षों से संचित राक्षसी मौत की हुई एक बहुत शक्तिशाली बल का गठन किया, अंतरिक्ष के अंदर ऊर्जा के प्रवाह को उलट दिया, लेकिन जादुई भ्रष्टाचार गैस प्रभावित नहीं हुई। ऐसा लगता है कि यह केवल के खिलाफ प्रभावी था जो चीजें यहां गिर गईं, लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने ऊपर देखा, वहां केवल अंधेरा था। उसने जोर से शाप दिया और पूछा, छोटे शरारती ड्रैगन, इस स्थिति में हम क्या करें? क्या बाहर निकलने का कोई रास्ता है? ठीक है, मेरे पास लोटियन गेट है। चेन जियांग ने ये सवाल पूछने के बाद अपना सिर थपथपाया और उत्सुकता से एक डिस्क निकाल ली। इसका कोई उपयोग नहीं है, यहाँ का स्थान अस्थिर है और यह बहुत अव्यवस्थित है। यदि आप बेतरतीब ढंग से स्पेस गेट खोलते हैं और किसी अज्ञात स्थान पर चले जाते हैं, तो यदि आप अंतरिक्ष की दिशा नहीं जान पाते हैं तो परेशानी होगी, लॉन्ग जुएई ने कहा। इससे चेन जियांग को और भी अधिक निराशा महसूस हुई। आइए नीचे चलकर देखें, हो सकता है कोई और रास्ता हो, लॉन्ग जुएई ने आह भरी। चेन जियांग पहले भी कई खतरनाक जगहों पर जा चुके थे और वे सभी जगहें खतरनाक जगहें थीं। अगर कुछ ताकतवर योद्धा वहां घुस भी जाएं तो शायद उनकी जान चली जाए, लेकिन वह हमेशा बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। बस जाओ। चेन जियांग का पूरा शरीर शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति छोड़ रहा था, जिससे दानव और शैतान सिंघोल के अंदर की सभी घबराई हुई बुरी ऊर्जा उसके शरीर को छूने में असमर्थ हो रही थी। इन शक्तियों के संरक्षण के बिना उसका शरीर क्षीण हो गया। वह दानव और शैतान सिंघोल के तल के बारे में बहुत उत्सुक था, लेकिन उसे थोड़ा डर भी था कि वह कुछ शक्तिशाली चीजों में चला जाएगा जो उसे कहीं नहीं जाने देगा। हाँ, एक बहुत साहसी बच्चा, जैसा कि पुराने भूत को दबाने वाले दानव के उत्तराधिकारी से अपेक्षित था। चेन जियांग के आधे दिन तक गिरने के बाद नीचे से एक भयावह हंसी आई, जिससे चेन जियांग के रोंगटे खड़े हो गए। नीचे एक शक्तिशाली व्यक्ति सीलबंद है, चेन जियांग ने अनुमान लगाया, और इसे शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय द्वारा सील कर दिया गया था। चेन जियांग ने अचानक अपने नीचे प्रकाश के 5 बिंदु देखे। कुछ ही समय बाद उसने उस व्यक्ति को देखा जिसने वह भयानक हंसी छोड़ी थी। यह एक आदमी था जो पूरी तरह से काला था और जिसकी बैंगनी काली त्वचा कई झुर्रियों से ढकी हुई थी, जिससे लोगों को उल्टी करने की इच्छा होती थी। उसके लंबे कान थे, एक मुंह था जिसमें 2 दांत दिखाई देते थे, और 2 आंखें थीं जो सड़े हुए मांस से भरी हुई थीं। यह क्या है? चेन जियांग ने खुद को तैरने की अनुमति दी। राक्षस 5 विशाल पत्थर की पट्टियों से घिरा हुआ था। उसका शरीर कई मोटी लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। वे लोहे की जंजीरें साधारण लोहे की जंजीरें नहीं थीं, वे एक प्रकार की चांदी सफ़ेद चमक उत्सर्जित करती थीं, और जंजीर पर कई जटिल आत्मा के दाने उकेरे गए थे। लोहे की जंजीर राक्षस के चारों ओर लगी 5 विशाल पत्थर की पट्टियों से जुड़ी हुई थी। चेन जियांग एक विशाल लोहे की चेन पर उतरा जो एक पुल जितनी बड़ी थी। चेन पर कदम रखा और सीधे ऊपर चला गया। एक विशाल स्मारक के शीर्ष पर खड़ा हो गया और नीचे भयानक राक्षस को देखा। ये शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय की ओर से है। चेन जियांग ने विशाल गोलियों और लोहे की जंजीरों को देखा। ये सही है, यह ओल्ड डेमन जेन ही था जिसने मुझे यहाँ फंसाया, जिससे मुझे पूरे साल जादुई भ्रष्टाचार गैस की पीड़ा झेलनी पड़ी। राक्षस की आवाज़ अतुलनीय रूप से भयावह और घृणा से भरी हुई थी। उसने संघर्ष किया, लेकिन वह उन मोटी लोहे की जंजीरों को बिल्कुल भी नहीं हिला सका। ये जहरीला जानवर शैतान भगवान है। वह मूल रूप से एक सामान्य व्यक्ति था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह इस तरह के राक्षस में बदल जाएगा। यह आदमी 3 महान स्वर्ग क्षेत्रों में बहुत प्रसिद्ध है, भले ही वह लंबे समय से गायब है, बाई यूयू ने कहा।
सुमियाओ और लॉन्ग जुएई को इस व्यक्ति की क्षमताओं के बारे में पता था और वे बेहद हैरान थे। यद्यपि जहरीला जानवर शैतान भगवान फंस गया था, चेन जियांग और अन्य लोग बेवजह भयभीत थे। उस समय जब उसने जहर ड्रैगन से लड़ाई की तो ऐसा लग रहा था कि वह हार गया है। बाद में वे दोनों लापता हो गए। क्या इसका शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय से कुछ लेना देना हो सकता है? लॉन्ग जुएई ने कहा। जहरीला जानवर शैतान भगवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ बंद हो जाओगे। हालांकि उस जहरीले अजगर का परिणाम तुमसे बहुत बुरा है। चेन जियांग हंसे। आपका बैकग्राउंड क्या है? आप इस बारे में कैसे जानते हैं? जहरीला जानवर शैतान भगवान ने उत्सुकता से पूछा। मैं शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय का वंशज हूँ, मुझे इसके बारे में कैसे पता नहीं चला? चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, पुराना जहर ड्रैगन पहले ही मर चुका है, पवित्र डैंग क्षेत्र में मर रहा है। भले ही वह मर गया है, उसके जहरीले खून ने कई वर्षों तक पवित्र दान क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया है। आप पुराने दानव जेन के शिष्य की तरह नहीं लगते हैं। ये पुरानी चीज निश्चित रूप से शिष्यों को स्वीकार नहीं करेगी। मैं वास्तव में जानता हूं कि उसने अपना सामान कई अलग अलग दुनियाओं में छोड़ा है। आप शायद भाग्यशाली हैं, उसका सामान मिला और परिष्कृत शैतान पवित्र शक्ति का दमन, ठीक है। जहरीला जानवर शैतान भगवान ठंडे स्वर में हंसा, ऐसा मत सोचो कि तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि यह राक्षस इतना चतुर होगा। हालांकि उसे पार कर लिया गया था, फिर भी वह शांत रहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे बाहर निकलना है? हाँ, जहरीला जानवर शैतान भगवान जोर से हंसा, मुझे पता था कि तुम यहाँ फंस गए हो और बाहर निकलना चाहते हो। बूढ़े दानव जेन ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप उसके उत्तराधिकारी को फंसाएंगे। हालांकि आप भाग्यशाली हैं, उसके शैतान को दबाने वाले कुंफू की खेती करना आसान नहीं है। आप कह सकते हैं कि आप बहुत उत्कृष्ट हैं, लेकिन आप केवल यहाँ मेरा साथ दे सकते हैं, आपकी मृत्यु तक। हाँ, चेन जियांग ने ये सुनने के बाद उसकी अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत हो गई। यदि आप जाना चाहते हैं तो केवल एक ही रास्ता है, और वह है इस 5 तत्वीय दानव सीलिंग सरणी को नष्ट करना और इस अराजक स्थान की शक्ति को नष्ट करना। लेकिन फिर मैं भी जा सकता हूँ। जहरीले जानवर शैतान भगवान ने उसके चेहरे को अपनी लंबी जीभ से रगड़ा, जिससे चेन जियांग ने उसे अपने ब्लेड से काट देना चाहा। जब तक आप मुझे रिहा नहीं करते, आप केवल मेरा साथ देने के लिए यहाँ रह सकते हैं। बेशक आप उस अराजक ऊर्जा से भरे स्थान पर बने रहने का विकल्प भी चुन सकते हैं। जहरीला जानवर शैतान भगवान बुरी तरह हंसा। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, मेरे पास अभी भी एक और रास्ता है, जो कि तुम्हें मार डालूंगा और इस संरचना को फिर से नष्ट कर दूंगा। तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जो शैतान को दबाने वाला स्वर्गीय आदरणीय भी नहीं कर सकता? ये हास्यास्पद है। इतने सालों के बाद यह उनका सबसे खुशी का दिन था। हालांकि वह बच नहीं सका, फिर भी शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय में अपने गौरवशाली उत्तराधिकारी को देखने के बाद भी उसे कई वर्षों तक उसके साथ रहना होगा। इस जहरीले जानवर शैतान भगवान ने जहर का इस्तेमाल किया। शैतान दमनकारी स्वर्गीय आदरणीय ने उसे यहाँ इसलिए फंसाया था ताकि वह उसे मारने के लिए जादुई भ्रष्टाचार गैस का उपयोग कर सके। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसकी आंखें केवल सड़ चुकी थीं और उसका शरीर अभी भी स्वस्थ था। हालांकि उनका शरीर भी काफी नाजुक हो गया था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह कई और वर्षों तक जारी रह सकता है। आओ भाई, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे मारने के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे। मैं खुद भी खुद को नहीं मार सकता। जल्दी से मुझे खुशी से मरने दो। जहरीले जानवर शैतान भगवान ने चेन जियांग को उकसाया, उसकी आवाज़ उपहास से भरी थी। यद्यपि जहरीला जानवर शैतान भगवान चाहता था कि चेन जियांग उसे शीघ्र मृत्यु दे, लेकिन वह बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता था। उसे शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय द्वारा इतने लंबे समय तक कैद में रखा गया था और इसमें शिकायतें थीं। उसने ऐसा क्यों कहा? इसका कारण ये था कि उसने सोचा था कि चेन जियांग उसे नहीं मार सकता, और यहाँ तक कि शैतान को दबाने वाला स्वर्गीय आदरणीय भी उसे नहीं मार सकता। चेन जियांग को तो छोड़ ही दें। चेन जियांग एक विशाल स्मारक के शीर्ष पर खड़ा था और उस राक्षस को देख रहा था जो उसका उपहास कर रहा था। तुम क्यों नहीं आए? या क्या तुम नीचे आकर मेरे पास आने से डरते हो? जहरीला जानवर शैतान भगवान इतने लंबे समय से ऊब गया था, किसी के लिए यहाँ जीवित आना दुर्लभ था, और यह व्यक्ति कोई शैतान था। स्वर्गीय आदरणीय को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनने के लिए बहुत प्रयास और समय खर्च करना पड़ा। जब उसने सोचा कि चेन जियांग इतने सालों तक यहाँ उसका साथ कैसे देगा, तो वह और भी अधिक खुशी से हंसा। यदि आप मुझे मारना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मेरी त्वचा को काटना होगा। मेरी त्वचा में 81 परतें हैं। इसे तोड़ने के बाद आपको मेरे शरीर के अंदर की सभी चीज़ों को नष्ट करना होगा, लेकिन मेरे शरीर के अंदर की चीज़ें मेरी त्वचा से कहीं अधिक शक्तिशाली। शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय को उस समय मेरी त्वचा को तोड़ने में बड़ी कठिनाई हुई थी, लेकिन वह मेरे आंतरिक अंगों को नष्ट करने या मेरी हड्डियों को तोड़ने में असमर्थ थे। क्या आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं? जहरीला जानवर शैतान भगवान हंसा। लॉन्ग जुएई ने कहा, इस आदमी ने जो कहा वह सच है।
उसका बदसूरत शरीर उच्चतम क्षेत्र ईश्वर क्षेत्र से आया लगता है, इसलिए इसे नष्ट करना बहुत मुश्किल है। उसके शरीर की सतह को देखें, यह अब पूरी तरह से ठीक है। उसे ऐसा करना चाहिए, स्वयं की मरम्मत करने की क्षमता रखें। केवल एक ही रास्ता है और वह यह है कि इस आदमी को पिघलाने के लिए देवग्रहण पाउडर का उपयोग किया जाए। सू मियाओ अचानक उत्साहित हो गईं। अगर चेन जियांग कुछ ऐसा कर सकता है जो शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय भी नहीं कर सकते, तो यह एक बहुत ही रोमांचक बात होगी। मैं पहले ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड का उपयोग करने का प्रयास करूंगा। चेन जियांग के हाथ से अचानक एक सियान रोशनी चमकी, जिसके बाद सियान बिजली चमकी और शक्तिशाली दिव्य ब्लेड प्रकट हुआ। इसके शीर्ष पर सजीव ड्रैगन की मूर्ति थोड़ी कांप गई और स्पष्ट ड्रैगन रोने लगी। यह क्या है? जहरीला जानवर शैतान भगवान हैरान रह गया। चेन जियांग के हाथ में जो चीज़ थी उससे उसे खतरा महसूस हुआ। वह चीज़ जिसने तुम्हें मार डाला। चेन जियांग ने हवा में ऊंची छलांग लगाई और जैसे ही वह जहरीले जानवर शैतान भगवान के विशाल शरीर पर उतरने वाला था, उसने अपना ब्लेड उठाया और काट दिया, जिससे जहरीले जानवर शैतान भगवान की छाती पर एक नाली जैसा घाव बन गया। जहरीला जानवर शैतान भगवान ने दर्द से कराहते हुए गरजते हुए कहा, बच्चे, तुमने वास्तव में क्या उपयोग किया? जब चेन जियांग ने देखा कि ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड प्रभावी था, तो वह अपने दिल में गुप्त रूप से खुश हुआ। उसने जहरीले जानवर शैतान भगवान के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि अपनी झुर्रीदार त्वचा पर दिव्य ब्लेड घुमाया, जिससे पत्थर जैसी मोटी त्वचा कट गई। चेन जियांग के मन पर नियंत्रण के बाद ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या की तलवार बड़ी और बड़ी होती गई और वह और भी गहरी काट सकती थी। चेन जियांग को अब टोफू काटने जितना आसान लगा, लेकिन जब उसने ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या की तलवार को हिलाया तो उसे एहसास हुआ कि उसे कई चीज़ों ने रोका था, और वे चीज़ें उतनी आसानी से नहीं कट रही थीं जितनी उसने कल्पना की थी। जहरीले जानवर शैतान भगवान के शरीर के अंदर की चीज़ बेहद कठोर थी। धिक्कार है लड़के, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने इतनी बार मेरी त्वचा काटी है। मैं दर्द से मरने जा रहा हूँ, मुझे तुम पर हावी मत होने दो, नहीं तो मैं तुम्हारी आंतों को थोड़ा थोड़ा करके बाहर खींच लूँगा। हालांकि उसकी त्वचा कड़ी थी, फिर भी जब उसने उसे काटा तो उससे अधिक दर्द हुआ। चेन जियांग ने जहरीले जानवर शैतान भगवान की छाती पर एक छेद खोला जो एक कुएं जैसा था। उसके द्वारा काटी गई अलग अलग रंग की त्वचा की परतों को देखकर वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि वास्तव में दुनिया में एक ऐसा चमत्कारी प्राणी था। काले कुएं के माध्यम से चेन जियांग अपने नीचे सामान्य रूप से धड़कता हुआ काला दिल देख सकता था। हे, उन जादुई भ्रष्टाचार गैसों को अब आपके शरीर में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। देखते हैं आप कितनी देर तक हंस सकते हैं। चेन जियांग जोर से हंसे। महज एक जादुई भ्रष्टाचार गैस, यह मुझे नहीं मार सकती। हालांकि जहरीला जानवर शैतान भगवान दर्द में था, फिर भी वह चेन जियांग को सफल नहीं होने दे सका। उसने केवल ये देखा कि चेन जियांग ने जो घाव खोला था वह वास्तव में धीरे धीरे ठीक हो रहा था। हालांकि गति धीमी थी, इसे पूरी तरह से ठीक होने में केवल कुछ दिन लगेंगे। अगर ऐसा नहीं भी होता तो जादुई भ्रष्टाचार गैस के पास उसके शरीर को सड़ने के लिए दशकों नहीं होते। इस जहरीले जानवर शैतान भगवान का शरीर सचमुच भयानक था। ये राक्षसों की दुनिया में सबसे मजबूत अस्तित्व था। इसने वास्तव में चेन जियांग की आंखें खोल दीं। इस तरह के भयानक शरीर के साथ कोई आश्चर्य नहीं कि शैतान को दबाने वाला स्वर्गीय आदरणीय भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। भले ही तुम मेरी खाल उतार दो, मैं फिर भी बड़ा हो जाऊंगा। मैं नहीं मरूंगा। जहरीला जानवर शैतान भगवान पागलपन से हंसा। एक आइकन जिसकी मनमोहक छवि स्नो वाइट के लिए प्रेरणा थी। विज्ञापन। चंगा करने वाली पहली चीज जहरीले जानवर शैतान भगवान का शरीर था। इसे ठीक होने में केवल आधा घंटा लगेगा और त्वचा की 81 परतें कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। हालांकि देवग्रहण पाउडर ठीक हैं, मुझे नहीं पता कि मैं उनका शोधन कब पूरा कर पाऊंगा। इस आदमी का शरीर बहुत डरावना है। चेन जियांग विशाल बैंगनी काले शरीर के ऊपर बैठकर उसे मारने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा था। शक्तिशाली देवग्रहण पाउडर में सामग्रियों की उम्र के लिए बहुत अधिक आवश्यकताएं थीं और यह जानना आवश्यक था कि यह जहरीला जानवर शैतान भगवान एक अत्यंत मजबूत मांसल शरीर वाला व्यक्ति था। एक बार आजमाने के बाद हमें पता चल जाएगा। उच्च स्तरीय देवग्रहण पाउडर को परिष्कृत करने की कठिनाई अधिक नहीं है, बस इसमें बहुत लंबा समय लगता है। इस व्यक्ति के आंतरिक अंग बहुत मजबूत हैं और सभी प्रकार की ऊर्जा इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सू मियाओ ने कहा, मैं उस ब्रोकन सोल ट्री की उम्र फिर से बढ़ा दूंगा। समय आने पर आप यहाँ देवग्रहण पाउडर को परिष्कृत करेंगे। हार मान लो। ये देखकर कि चेन जियांग उसके ऊपर खड़ा था और हिल नहीं रहा था, जहरीला जानवर शैतान भगवान जोर से हंसा। चेन जियांग ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ईश्वर ग्रहण पाउडर निकाले और उन्हें धीरे धीरे ठीक होने वाले घाव में छिड़क दिया और उन्हें मांस पर डाल दिया। यह क्या है? जहरीले जानवर शैतान भगवान को लगा कि मांस में थोड़ी खुजली और दर्द हो रहा है। चेन जियांग ने धीरे धीरे पिघल रहे मांस को देखा और पाया कि यह निम्न श्रेणी का ईश्वर ग्रहण पाउडर वास्तव में इतना उपयोगी था कि यह कुछ मांस को पिघला सकता था।
ठीक है, मुझे एक उच्च श्रेणी के स्वर्ग स्तर के देव ग्रहण पाउडर को परिष्कृत करने में सक्षम होना चाहिए। सु मियाओ ने इसे गति देने के लिए सृजन दिव्य तरल का उपयोग किया। जब कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां अधूरी थीं, तो उन्हें सृजन दिव्य द्रव्य से सींचकर पूर्ण बनाया जा सका। स्पिरिट मेडिसिन मूल रूप से पूर्ण थी। दिव्य तरल के निर्माण के साथ ये स्पिरिट मेडिसिन की विकास गति को बढ़ा सकती थी। उच्च ग्रेड स्वर्ग स्तर, अब मैं इसे कैसे परिष्कृत कर सकता हूँ? चेन जियांग चौंक गया। वह अब केवल पृथ्वी ग्रेड निम्न रैंक डैंग को परिष्कृत कर सकता था, लेकिन वह अचानक उच्च ग्रेड स्वर्ग स्तर को परिष्कृत करने में असमर्थ था। इसके लिए एक बहुत शक्तिशाली लॉ और दिव्य इरादे की आवश्यकता है, और फिर अनुभव। उच्च श्रेणी के स्वर्ग स्तर का देव ग्रहण पाउडर स्पष्ट रूप से इस आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए आपको बड़ी संख्या में जादुई भ्रष्टाचार गैस जोड़ने की जरूरत है, और उन दोनों को एक साथ मिलाने से प्रभाव और भी अधिक होगा। सु मियाओ ने उत्साह से कहा। उस तरह की हंसी एक धोखेबाज महिला शैतान की तरह लग रही थी, जिससे चेन जियांग अनियंत्रित रूप से कांपने लगी। जब समय आएगा तो सब कुछ मुझ पर और जूली पर छोड़ देना। अभी के लिए हम तीनों एक साथ मिल जाएंगे। मैं गोलियों को परिष्कृत करने के लिए तुम्हारे शरीर को नियंत्रित करूंगा, और साथ ही जूली की शक्तिशाली चेतना का उपयोग करूंगा। ये काम करना चाहिए। सु मियाओ ने पहले ही एक योजना बना ली थी। सु मियाओ एक ऐसी महिला थी जिन्हें गोलियों को परिष्कृत करने का शौक था। क्योंकि उसकी ऊर्जा खत्म हो गई थी, वह कई वर्षों तक गोलियां परिष्कृत करने में असमर्थ थी, और इतने लंबे समय तक ऐसा करने में असमर्थ होने के बाद उसके हाथों में खुजली होने लगी थी। एक कीमियागर के लिए एक ही समय में इन दो शक्तिशाली चीज़ों के संपर्क में आना बेहद दुर्लभ था, और किसी ने भी पहले कभी इसकी कोशिश नहीं की थी। कभी कभी कीमियागर के साथ भी शैतान जैसा व्यवहार किया जाता था, विशेषकर जो लोग जहर को परिष्कृत करने के लिए पृथ्वी के छोर तक भाग जाते थे, उनके साथ स्वर्गलोक में शैतान जैसा व्यवहार किया जाता था। इसके लिए बड़ी मात्रा में देवग्रहण चूर्ण की औषधीय जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है। मैंने पहले ही वरिष्ठ बहन को बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन करने का आदेश दे दिया है, और फिर इन दोनों चीज़ों को एक साथ मिलाने के लिए जादुई भ्रष्टाचार गैस है। इसके अलावा ये बड़ी मात्रा में होगा, और संपीड़न के बाद गुणवत्ता बढ़ जाएगी। सु मियाओ हंसे। छोटे बदमाश, तुम भविष्य में उस बूढ़े व्यक्ति शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय से दोबारा मिल पाओगे। उस समय तुम उसके सामने अपने बारे में डींगे मार सकते हो। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, तो फिर मैं इसे तुम पर छोड़ दूंगा, मेरी अच्छी बहन। उसका पूरा शरीर शिथिल हो गया, जिससे लॉन्ग जुएई और सु मियाओ की चेतना उसके दिमाग में प्रवेश कर गई। फिर लॉन्ग जुएई ने नेतृत्व करते हुए उन तीनों की आत्माओं को अस्थायी रूप से एक साथ मिलाने के लिए उसकी इंपीरियल ड्रैगन रेस की रहस्यमय साधना पद्धति का उपयोग किया। आदमी का शरीर अजीब है। सु मियाओ ने उसके हाथों की ओर देखा। दो महिलाओं के पास होने के कारण मुझे भी लगता है कि यह अजीब है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं तुम्हारे शरीर पर भी कब्जा करना चाहता हूँ। चेन जियांग हंसे। छोटा बदमाश किसी भी समय किसी महिला के शरीर को निश्चित रूप से छुएगा यदि वह खुद को उससे जोड़ता है। लॉन्ग जुएई हंसी। ज्यादा मत सोचो, मैं देवग्रहण पाउडर को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूँ। अधिक गंभीर बनो, सु मियाओ ने उपहास किया। निस्संदेह वे तीनों बातचीत करने के लिए अपनी चेतना का उपयोग कर रहे थे, अन्यथा जब जहरीले जानवर शैतान भगवान ने यह सुना तो उन्होंने सोचा होगा कि वह बीमार है। छोटे बदमाश, थोड़ा सीखो, मैं अभी शुरू करने जा रही हूँ। सु मियाओ ने यानलॉन्ग भट्टी निकालते हुए कहा। गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इस भट्टी का उपयोग करने में सक्षम होने के कारण वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं सकी। इस समय जब उनकी तीन आत्माएं एक हो गईं तो उन्हें लगा कि यह बेहद अजीब है, और चेन जियांग देख सकता था कि वह क्या कर रहा था, लेकिन वह नहीं था जो वह कर रहा था। वह केवल आराम कर रहा था, अपने शरीर में अन्य चेतना को अपने शरीर को नियंत्रित करने की अनुमति दे रहा था। सु मियाओ चेन जियांग को सबसे अच्छी तरह समझती थी। वह ये भी जानती थी कि उसके शरीर पर कितने बाल हैं। अब चूंकि वह चेन जियांग के शरीर का उपयोग कर रही थी, इसलिए वह उसे आसानी से नियंत्रित कर सकती थी। जैसा कि सु मियाओ ने कहा था, ब्रोकन सोल ट्री द्वारा परिष्कृत किए गए फूलों, फलों, पत्तियों, शाखाओं, पेड़ की जड़ों और खाल की मात्रा असंख्य थी। उन सभी को यानलॉन्ग भट्टी की बड़ी टोकरियों में डाला गया। चेन जियांग के पास स्वर्ग की अग्नि आत्मा थी। उसकी लपटें काफी मजबूत थीं, और उसकी खुद की इनेट क्यूई भी बहुत घनी थी। ये चेन जियांग के लिए लपटों को छोड़ने और लंबे समय तक गोलियों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त था। लॉन्ग जुएई के पास एक मजबूत आत्मा थी। उसका मन और चेतना दोनों बहुत मजबूत थे और सु मियाओ के उपयोग के लिए पर्याप्त से अधिक थे। बहन मियाओ, ये बहुत अच्छा है। क्या भविष्य में आप इस तरह से और अधिक बार गोलियां नहीं बनाएंगी? आप निश्चित रूप से सिर्फ एक गोली संप्रदाय नहीं हैं। मुझे लगता है कि आप कम से कम एक दान अमर हैं। हाँ, आप इस तरह से बहुत सारी अमर गोलियां बना सकती हैं। चेन जियांग ने उत्साह से कहा। सु मियाओ ने पहले चेन जियांग को बताया था कि वह केवल एक पिल संप्रदाय थी, लेकिन चेन जियांग ने पहले कभी इस पर विश्वास नहीं किया था।
इस समय वह अपने अनुमान पर और भी अधिक आश्वस्त था कि सू मियाओ कम से कम एक डैन इमोर्टल था। काश ऐसा होता, लेकिन यह अभी भी मेरा शरीर नहीं है, फिर भी यह मेरे प्रदर्शन को प्रभावित करेगा, और आप दोनों छोटे साथी इतने मजबूत नहीं हैं कि अमर गोलियां बना सकें। अधिक से अधिक मैं निम्न श्रेणी की स्वर्ग स्तर की गोलियां बना सकता हूं, और मेरी गति भी बहुत धीमी है। सू मियाओ के शब्दों ने चेन जियांग की कल्पनाओं को चकनाचूर कर दिया। यह उच्च स्तरीय देवग्रहण पाउडर उन स्वर्ग स्तरीय गोलियों की तुलना में परिष्कृत करना बहुत आसान है, और इसे परिष्कृत करने में लंबा समय लगता है। यदि आप इसे अच्छी तरह से परिष्कृत करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें 1 वर्ष से अधिक समय लगेगा। सू मियाओ के शब्दों ने चेन जियांग को स्तब्ध कर दिया। यानलोंग फनेस में तेजी से सरणी निर्माण होता था, और इसमें 1 वर्ष से अधिक समय लगेगा। यदि यह एक साधारण गोली भट्टी होती तो क्या इसमें और भी अधिक वर्ष नहीं लगते? और ठीक है, ये समय बड़ी संख्या में जादुई भ्रष्टाचार गैस के साथ विलय करने का है। बस देखो, सू मेयाओ ने कहा। इससे चेन जियांग ने तुरंत पैलेट को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। 1 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था, और सू मियाओ के शोधन के दौरान वह देवग्रहण पाउडर के औषधीय अवयवों को और अधिक बनाने के लिए दिव्य तरल पदार्थों को संघनित करना नहीं भूले। चेन जियांग को पहले से ही याद नहीं था कि उसने कितनी बार यानलोंग भट्टी में डाला था। जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि उन्हें औषधीय सामग्रियों से परिष्कृत किए गए इतने सारे देवग्रहण पाउडर को एक छोटे से डिब्बे में मिलाना पड़ा। इससे पता चल रहा था कि बॉक्स की क्वालिटी कितनी हाई थी। बेशक, शोधन प्रक्रिया के दौरान सू मियाओ ने चेन जियांग के शरीर को नियंत्रित किया और डिवोरिंग मैजिक कुंफू व्यक्ति का इस्तेमाल किया। उसने बड़ी मात्रा में जादुई भ्रष्टाचार गैस को अवशोषित किया और उसे भट्टी में डाल दिया, जिससे दोनों एक साथ मिल गए। ये कितना प्रभावी था यह कोई नहीं जानता था। जहरीला जानवर शैतान भगवान ने चेन जियांग को केवल एक कृषक के रूप में सोचा था। वह चेन जियांग के बारे में पहले ही उसे नुकसान पहुंचाने में सक्षम होने के बारे में लंबे समय से भूल गया था। हालांकि वह आश्चर्यचकित था, चेन जियांग अंत में उसे मार नहीं सका। बहुत सारी जादुई भ्रष्टाचार गैसें थीं जो नीचे के अराजक स्थान से प्रवेश कर गईं। 1 वर्ष से अधिक समय के बाद भी उन्होंने कमजोर होने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इस प्रकार दानव और शैतान सिंघोल के आसपास के रैंकर भी पहले की तरह जादुई भ्रष्टाचार गैस के निकलने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। पूरा होना। सू मियाओ ने एक लंबी आह भरी जैसे ही उसने यानलोंग भट्टी खोली और तैरते काले और सफ़ेद पाउडर को देखा। ये सचमुच अद्भुत लग रहा है। चेन जियांग वास्तव में ये देखना चाहता था कि यह कितना प्रभावी है। जूही, ये तुम्हारे लिए कठिन रहा है। आइए हम अपनी मूल उपस्थिति पर लौटें। सू मियाओ थकी हुई भी नहीं थी, बल्कि ऊर्जा से भरपूर थी। चेन जियांग ने काले और सफ़ेद रंग में मिश्रित पाउडर को उठाया और अपनी उंगलियों पर रगड़ा। ये चीज़ें आपके लिए बेकार हैं, लेकिन दूसरों के लिए, सू मियाओ ने बुरी तरह हंसते हुए कहा। चेन जियांग कुछ हद तक निराश थे कि 1 वर्ष से अधिक समय तक कष्ट सहने के बाद वह केवल इतना ही सुधार कर पाए थे। तो आइए परीक्षण करें कि वह वास्तव में कितना शक्तिशाली है। चेन जियांग ने ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को बाहर निकाला और जहरीले जानवर शैतान भगवान की छाती को खरोंच दिया, त्वचा और काले मांस के टुकड़े खोदे। बच्चे, रुको। हालांकि चेन जियांग उसे मार नहीं सकती थी, लेकिन वह उसे दर्द का एहसास करा सकती थी। इससे वह अत्यंत क्रोधित हो गया, क्योंकि इस छोटी सी चींटी द्वारा बार बार राजसी शैतान देवता का अपमान किया गया था। उसे अत्यंत दुख हुआ। चेन जियांग ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और अपना काम करना जारी रखा। केवल ऐसा करके ही वह इस अभिशप्त स्थान को छोड़ सकता था। हम्फ, बेकार। जहरीले जानवर शैतान भगवान ने अपनी छाती पर एक और घाव महसूस किया और तिरस्कारपूर्वक कहा। चेन जियांग ने अपनी हथेली में काले और सफ़ेद पाउडर के छोटे ढेर को देखा। उसका दिल अब आश्वस्त नहीं था। हालांकि जब उन्होंने बड़ी मात्रा में देवग्रहण पाउडर दवा और बड़ी मात्रा में जादुई भ्रष्टाचार गैसों के बारे में सोचा जिन्होंने इस पाउडर को परिष्कृत किया था, तो उनका आत्मविश्वास अचानक बढ़ गया। अपने हाथ के झटके से उसने पाउडर को विशाल धड़कते दिल के ऊपर गिरने से नियंत्रित किया। फिर वह उछला और एक विशाल स्मारक के शीर्ष पर जा गिरा। आह बच्चे, यह क्या चीज़ है? जहरीला जानवर शैतान भगवान ने एक हाड़ कंपा देने वाली चीख निकाली। पाउडर उपयोगी था, जिससे चेन जियांग बेहद खुश हुआ। ये सिर्फ पाउडर का एक छोटा सा ढेर था, फिर भी इसने वास्तव में जहरीले जानवर शैतान भगवान को दर्द से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। ये बंदा पिघल रहा है, लॉन्ग जुएई ने कहा। एक बार जब देवग्रहण पाउडर और जादुई भ्रष्टाचार गैस के सम्मिलन से बना पाउडर जहरीले जानवर शैतान भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया तो ये तेजी से फैल गया। यह क्या है? कमबख्त, मैं तेरी जिंदा खाल उधेड़ दूंगा। जहरीला जानवर शैतान भगवान हैरान और क्रोधित था। उसका अंतःकरण, जो शैतान को दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय को हिला भी नहीं सका, वास्तव में पिघलना शुरू हो गया था। ये देवग्रहण पाउडर के मिश्रण से परिष्कृत किया गया था। तुम धीरे धीरे मर जाओगे, बकवास करना बंद करो। चेन जियांग हंसे। राक्षस,
बेशक जहरीले जानवर शैतान भगवान को भगवान ग्रहण पाउडर के बारे में पता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग वास्तव में उनके साथ मिलकर देव ग्रहण पाउडर को सूंघ लेगा। हे मेरे लिए भी यही बात लागू होती है। चेन जियांग विशाल स्मारक पर बैठा था, धैर्यपूर्वक जहरीले जानवर शैतान भगवान के मरने का इंतजार कर रहा था। यह अफसोस की बात है कि उसकी आत्मा को शैतान दबाने वाले स्वर्गीय आदरणीय द्वारा पहले ही अपंग कर दिया गया है, अन्यथा उसकी आत्मा को निगलने से आपकी आत्मा और भी तेजी से सुधर सकती थी। लॉन्ग जुएई ने आह भरी। गायब होने से पहले जहरीले जानवर शैतान भगवान की चीख 2 दिनों तक जारी रही। 5 विशाल गोलियों के नीचे काले पानी का एक पोखर था जो चांदी जैसी सफ़ेद रोशनी से चमक रहा था। काले पानी के बीच में एक मोती था जो बैंगनी रंग की चमक बिखेर रहा था। उसका आकार लगभग एक मुट्ठी के बराबर था। ये जहरीले जानवर का जानवर कोर होना चाहिए, लॉन्ग जुएई ने चिल्लाकर कहा। इतना बड़ा जहरीला जानवर और इतना छोटा जानवर का केंद्र, यह जरूर कुछ अच्छा होगा। जानवर का केंद्र जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा होगा। चेन जियांग नीचे कूद गया और उत्सुकता से जानवर के कोर को उठाया और रिंग में डाल दिया। यह आदमी शायद इस चीज़ को खाने के बाद एक जहरीला जानवर बन गया। ये चीज़ अस्थायी रूप से आपके लिए बेकार है, लेकिन ये साबित कर सकती है कि आपने इस आदमी को मार डाला, कहा वह। लॉन्ग जुएई और बाई यूयू अंदर खेलते रहे और कुछ खास नहीं पा सके। आप अब जा सकते हैं। चेन जियांग ने मूल रूप से सोचा था कि विशाल मोनोलिथ को नष्ट करने में उसे काफ़ी समय लगेगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि जहरीले जानवर शैतान भगवान की मृत्यु के बाद 5 विशाल मोनोलिथ और विशाल लोहे की चेन अचानक सोने के पाउडर में बदल जाएंगी और गायब हो जाएंगी एकदम काली जगह में। हाँ, मैं अंततः बाहर निकल सकता हूँ। चेन जियांग के शरीर से अचानक एक चांदी की सफ़ेद रोशनी चमकी और चांदी की सफ़ेद रोशनी के नीचे लाल लपटों की लहरें निकलीं। चेन जियांग ने अपने पंख फड़फड़ाए और तेजी से ऊपर उड़ गया। शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति के संरक्षण के साथ उसे इस बात का डर नहीं था कि सुज़ाकू अग्निपंख के अंदर की विभिन्न शक्तियों द्वारा उसे फाड़ दिया जाएगा। ये जादुई भ्रष्टाचार गैस इतने लंबे समय से फैल रही है, ये संभवतः पूरे चेन मार्शल महाद्वीप में नहीं हो सकती है ना? चेन जियांग को अचानक चिंता होने लगी। इस तरह की बात कोई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शायद नहीं, इस दानव और शैतान सिंकहोल में एक अजीब सक्शन बल है। आप पहले भी इसके द्वारा चूसे गए थे, लॉन्ग जुएई ने कहा। डेमन और डेविल सिंकहोल के आसपास विशेषज्ञों के चेहरे अच्छे नहीं थे। आखिरकार वे एक खतरनाक स्थिति में थे और अगर वे थोड़ी सी भी लापरवाही करते तो वे आसानी से अपनी जान गंवा देते और वे बदसूरत तरीके से मर जाते। बेशक उन जैसे शक्तिशाली प्राणियों के लिए जो अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करते थे, दूसरों के सामने मरना सबसे महत्वपूर्ण मामला था। दानव और शैतान सिंकहोल के ऊपर का आकाश पूरे वर्ष काले बादलों से ढका रहता था और इस समय वहां अदृश्य जादुई भ्रष्टाचार गैसें भी थीं। अचानक आग की एक लाल रोशनी चमक उठी और हर कोई दानव और शैतान सिंकहोल की ओर देखने लगा। तभी उसने देखा कि दानव और शैतान सिंकहोल से विशाल आग के पंख फड़फड़ा रहे थे। राजसी अग्निपंख वास्तव में एक ही व्यक्ति द्वारा जारी किए गए थे। सभी ने तुरंत देखा कि यह कौन था। ये चेन जियांग था। चेन जियांग के ऊपर चढ़ने के बाद उसने जल्दी से अपने ज्वलंत पंख वापस खींच लिए और हवा में तैरते हुए नीचे की ओर देखने लगा। बहुत जल्दी उसने मजबूत विशेषज्ञों को देखा और उनमें से कई ऐसे लोग थे जिनसे वह परिचित था। ये दृश्य देखकर उसने तुरंत कुछ सोचा, विशेष रूप से ताई होन का डरा हुआ चेहरा देखकर वह अपने दिल में और भी खुशी से मुस्कुराया। गु डोंगचेन का दिल, जो कई दिनों से हवा में लटका हुआ था, आखिरकार शांत हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लगभग 2 साल बाद चेन जियांग वास्तव में नीचे से जीवित वापस आएंगे। ये बच्चा सचमुच मुझे बहुत परेशान कर रहा है, लियू मेंगर ने चंचलता से कहा। उसका जैद जैसा चेहरा उत्साह से भरा था क्योंकि उसने अपने आंसुओं को गिरने से रोक लिया था और चेन जियांग को धीरे धीरे आकाश से उतरते हुए देख रही थी। ताई होंग और बाकी सभी भयभीत थे क्योंकि चेन जियांग जादुई भ्रष्टाचार गैस से प्रभावित नहीं था। ये कैसे संभव था? उन्होंने अपनी आंखों से कई रैंकर्स को बैंगनी काले सड़े हुए मांस में विघटित होते देखा था। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि चेन जियांग, जो दानव और शैतान सिंकहोल में गिर गया था, वास्तव में लगभग 2 वर्षों के बाद जीवित वापस आने में कामयाब रहा। क्या ये लोग ईस्ट सी सिटी से नहीं हैं? मुझे याद है कि ऐसा लग रहा था कि वे गठबंधन में शामिल हो गए हैं। अब वे ताई होंग जैसे बूढ़े राक्षस के साथ क्यों बैठे हैं? चेन जियांग जादुई भ्रष्टाचार गैस से जरा भी प्रभावित हुए बिना धीरे से उतरा। बेशक चेन जियांग ये बता सकता था कि इन रैंकर्स ने जादुई भ्रष्टाचार गैस का विरोध करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन वह अब आगे बढ़ सकता था। ये लोग अचानक हद से आगे बढ़ गए। जूनियर मार्शल अंकल, आप इसे संभाल लें। गु डोंगचेन के शब्दों ने विद्रोही गठबंधन के उन लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे उन्हें मार दिया जाएगा। चेन जियांग ने हान ली को भी देखा जिसका चेहरा राख के समान था। उसने हान ली की ओर देखा और पूछा, यह आदमी कहाँ है?
इससे हान ली इतना क्रोधित हो गया कि उसे खून की उल्टी हो गई। वास्तव में इस लड़के ने खुद को फायर डिवाइन पैलेस का हॉल मास्टर बताने के लिए ऐसी बात का इस्तेमाल किया था। शो देखने के लिए लियान यंगजियाओ ने कहा। इस समय गु डोंगचेन के पक्ष के सभी लोग बेहद उत्साहित थे। वे जानते थे कि चेन जियांग निश्चित रूप से उन्हें जाने नहीं देंगे। ताइहोन घबरा गया और दहाड़ते हुए बोला, चेन जियांग, तुम राक्षस जो एक राक्षस बीज के साथ जुड़ गए हो, अगर एक दिन ऐसा आएगा तो तुम निश्चित रूप से दानव देवताओं द्वारा खा लिए जाओगे और पूरे नश्वर मार्शल क्षेत्र में आपदा लाओगे। बूढ़े आदमी, मुझे बदनाम करने के बारे में मत सोचो। जो जादुई बीज के साथ जुड़ना चाहता था वह तुम हो, जिसने शक्तिशाली शक्ति प्राप्त की। मैंने ही तुम्हें रोका था और तुमने मुझे दानव और शैतान सिंघोल से हरा दिया। चेन जियांग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वह ताइहोन की ओर चला और दूसरों को समझाया कि उस दिन वेदी पर क्या हुआ था। सभी को अचानक एहसास हुआ। वे वास्तव में इसका कारण जानना चाहते थे कि गु डोंगचेन ने उन्हें इतनी जल्दी आने की अनुमति क्यों दी। ऐसा लगा जैसे यह अब आवश्यक था। यदि ताइहोन सफल हो गई तो यह वास्तव में मॉर्टल मार्शल रियलम के लिए एक आपदा होगी। यदि आप एक दानव बीज के साथ सम्मिलन नहीं करते तो आप जादुई भ्रष्टाचार गैस का विरोध कैसे कर सकते थे? क्या आप जानते हैं कि जादुई भ्रष्टाचार गैस क्या है? ताइहोन के शब्दों ने सभी को संदेह में डाल दिया। अब हर किसी को जादुई मूल की बेहतर समझ हो गई थी। यदि चेन जियांग एक जादुई कोर के साथ जुड़ने में कामयाब हो गया तो यह निस्संदेह एक आपदा होगी। तुम्हारे पिता की अभेद्य मात्र जादुई भ्रष्टाचार गैस कुछ भी नहीं है। चेन जियांग हंसे, उनका पूरा शरीर हिल गया। चांदी की सफ़ेद पवित्र रोशनी उनके शरीर से चारों दिशाओं में निकली, जो बेहद पवित्र लग रही थी। भले ही यह एक जादुई बीज हो, फिर भी मैं इसे शुद्ध कर सकता हूँ। इस समय चेन जियांग एक देवता की तरह थे, जिससे हर किसी के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। इन लोगों में से केवल ताइहोन ही बता सकते थे कि चेन जियांग के शरीर से निकलने वाली चांदी की सफ़ेद चमक शैतान को दबाने वाली क्यूई का विकसित रूप थी, और उन्होंने इसके बारे में केवल सुना था। ताइहोन को अचानक लगा कि चेन जियांग अब और भी रहस्यमय हो गया है। चेन जियांग के पास कुछ शक्तिशाली शैतान कलाएं थीं, लेकिन वह अभी भी इस हद तक दुष्ट दमन तकनीकों की खेती कर सकता था। उनके विचार में इन मार्शल आर्ट में एक दूसरे के साथ संघर्ष होना चाहिए, लेकिन अब वे वास्तव में चेन जियांग के शरीर पर पूरी तरह से सह अस्तित्व में हैं। निस्संदेह उसे सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि चेन जियांग उनसे कैसे निपटेगा। ताइहोन को पता था कि चेन जियांग उसे जाने नहीं देगा। चेन जियांग को कदम दर कदम उनकी ओर चलते देखकर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। जब तक वह चलता, घनी जादुई भ्रष्टाचार गैस अंदर चली जाती उसका शरीर, और एक पल में वह सड़े हुए मांस के ढेर में बदल जाएगा। अब वे केवल स्वयं को वध करने की अनुमति दे सकते थे। चेन जियांग, तुम क्या कर रहे हो? ताइहोन ने गहरी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में डर का भाव झलक रहा था। जादुई भ्रष्टाचार गैस की दुनिया में चेन जियांग एक देवता की तरह था, और यहाँ के सभी शक्तिशाली प्राणियों को केवल चेन जियांग ही तबाह कर सकता था। ध्वनि के साथ चेन जियांग ने अपना हाथ लहराया, ऊर्जा की एक लहर छोड़ी और ताइहोन के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। बूढ़े कुत्ते, तुमने उस जादुई बीज के लिए इतने सारे लोगों को मार डाला है। मैं तुम्हें आज बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में कहा। जो मरते हैं वे सिर्फ कुछ चींटियां हैं। अगर मैं 10 बार मर जाऊं तो ये दुनिया हमेशा की तरह चलती रहेगी। ताइहोन ने गुस्से में कहा। उसकी नज़र में वे नश्वर लोग घास से ज़्यादा कुछ नहीं थे। उसे कभी नहीं लगा था कि इतने सारे लोगों को मारना पाप है। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, अब तुम मेरी नज़र में केवल एक चींटी हो। भले ही तुम 100 बार मरो, फिर भी ये दुनिया ठीक से काम करेगी। इसके साथ ही चेन जियांग ने अपना हाथ लहराया। एक हरी बत्ती चमकी और हरे ड्रैगन दानव वध वाली तलवार अचानक उसके हाथ में दिखाई दी, जो सीधे ताइहोन की गर्दन की ओर उड़ रही थी। उदास और सुंदर रक्त की एक किरण बाहर निकली। ताइहोन के शरीर पर भी जादुई भ्रष्टाचार गैस ने तुरंत हमला किया, और उसका अलग हुआ शरीर तुरंत बैंगनी काले सड़े हुए मांस में बदल गया। मृत चेन जियांग द्वारा ताइहोन का सिर ऐसे ही काट दिया गया, जिससे ताइहोन के पक्ष के सभी लोग कांप उठे। गु डोंगचेन और अन्य लोगों को इस मामले के बारे में बहुत पहले से पता था। बहुत पहले चेन जियांग ने भी बीस्ट मार्शल स्कूल को इसी तरह मार डाला था, और उसकी मौत की यादें अभी भी तांग ये चाओ के दिमाग में ताज़ा थीं। ताइहोन को मारने के बाद चेन जियांग ने अपना ब्लेड उठाया और डेविल कल्टीवेटर की ओर चला गया, जिससे डेविल कल्टीवेटर भयभीत हो गए। उन्होंने मूल रूप से सोचा कि अपनी ताकत के साथ वे नश्वर मार्शल क्षेत्र में अजेय अस्तित्व थे, लेकिन ये कौन जानता होगा वे एक जादुई भ्रष्टाचार गैस से मिलेंगे। मॉर्टल मार्शल दायरे को निगलने के लिए पर्याप्त रूप से भ्रमित न हों। चेन जियांग ने अपना ब्लेड नीचे घुमाते हुए कहा। ठीक उसी तरह कई शक्तिशाली योद्धाओं की निगरानी में चेन जियांग द्वारा एक एक करके 10 शक्तिशाली डेविल कल्टीवेटर का सिर काट दिया गया। फिर जादुई भ्रष्टाचार गैस ने उन पर आक्रमण किया। उनके शरीर और आत्माएं क्षत विक्षत हो गईं। आप हमें नहीं मार सकते, हम शैतान वशीकरण कॉलेज के बुजुर्ग हैं।
हमारे बिना शैतान वशीकरण कॉलेज टिक नहीं पाएगा। एक बूढ़े आदमी की आवाज़ डर से भरी थी, लेकिन उसे जो जवाब मिला वह बहुत ही अजीब था। चेन जियांग को इन लोगों से थोड़ी भी सहानुभूति नहीं थी जिन्होंने ताई होन का सफाया कर दिया था। यदि वे पहले से ही थोड़े से प्रबुद्ध होते तो वे लाभों से अंधे नहीं होते और एक साथ ताई होन को पूरी तरह से मार सकते थे। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। पलक झपकते ही जमीन पर और लाशें पड़ी थीं। शैतान को वश में करने वाले कॉलेज के बुजुर्गों को चेन जियांग ने पहले ही मार डाला था, इसलिए उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके पास अभी भी मैनफुटियन और जूओजेनिक स्वान थे। चेन जियांग ने उनकी ओर देखा और उपहास किया, आप बार बैठक का झुंड हैं। जब आप लोग पहली बार पवित्र प्रकाश धार्मिक संप्रदाय में शामिल हुए तो आप पहले से ही जानते थे कि आप लोग अच्छे लोग नहीं थे। जाओ और इन लोगों के साथ मर जाओ। उसके विलाप के बीच चेन जियांग ने कोई दया नहीं दिखाई और प्रत्येक खलनायक को मार डाला। जो फायर डिवाइन पैलेस में था उसने खूनी दृश्य को उदासीनता से देखा, लेकिन उसे जरा सा भी डर महसूस नहीं हुआ। अगर चेन जियांग उसे मारना चाहता तो वह कुछ नहीं कहता, लेकिन चेन जियांग ने उसे नहीं मारा, वह केवल उसके पास से गुजरा था। हालांकि हानली की आवाज़ थोड़ी डरावनी थी, चेन जियांग को लगा कि वह बहुत बुरा नहीं था और फायर डिवाइन पैलेस के मामलों के प्रति उदासीन लग रहा था। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात इन जादुई भ्रष्टाचार गैस से छुटकारा पाना है। हालांकि यह अभी तक नहीं फैला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह भविष्य में भी नहीं फैलेगा। ये ग्रेट डेविल पर्वत चेन मार्शल महाद्वीप के ऊपर था। यदि यह फैल गया तो संपूर्ण चेन मार्शल महाद्वीप एक मृतंत बन जाएगा। हवा का तेज झोंका पैदा करने और इन सभी जादुई भ्रष्टाचार गैसों को पीछे धकेलने के लिए हेल्स टॉर्नेडो का उपयोग करें। बायूयू ने कहा, बाहर बहुत सारी जादुई भ्रष्टाचार गैसें हैं, एक प्रवाह दिशा बनाएं और ये जादुई भ्रष्टाचार गैस वापस नीचे चली जाएंगी। बहुत तेजी से विशाल ज्वलनशील बवंडर अचानक जारी हुआ और दानव और शैतान सिंघोल के ठीक ऊपर चेन जियांग के तेजी से घूमने के साथ इसने एक बहुत मजबूत चूषण बल पैदा किया, जिससे दानव और शैतान सिंघोल के ऊपर जादुई भ्रष्टाचार गैस तुरंत दानव में घुस गई और हवा के झोंके के साथ शैतान सिंघोल। इस शानदार दृश्य ने इन रैंकल्स के क्षितिज को विस्तृत कर दिया जो कई वर्षों से जीवित थे। जब उन्हें लगा कि यह हुआंग जिंटियन का शिष्य है तो वे अपने दिल में चिल्लाए बिना नहीं रह सके। वे मिल सकते हैं और निकट भविष्य में चेन जियांग मोर्टल मार्शल दायरे में सबसे मजबूत योद्धा हुआंग जिंटियन के समान हो जाएगा। 1 घंटे से अधिक समय बीत चुका था और जादुई भ्रष्टाचार गैस दानव और शैतान सिंघोल में प्रवेश कर चुकी थी। जैसे ही चेन जियांग ने हेल्स टॉर्नेडो का उपयोग बंद कर दिया, वे विशेषज्ञ तुरंत हवा में उड़ गए और एक मजबूत अवरोधक जारी किया जिसने भयानक स्काई कैबिन को सील कर दिया। फायर डिवाइन पैलेस के हान ली भी इसमें शामिल हुए। 3 लोगों के बीच महान युद्ध आ रहा है। समय आने पर यह स्थान मुख्य युद्ध क्षेत्र बन जाएगा, हमें जल्दी करनी होगी। गु डोंगचेन ने महान शैतान पर्वत को देखा जो मौत की आभा से भरा था। इस मामले के बाद हर कोई अधिक सतर्क हो जाएगा। उन्होंने अभिवादन का आदान प्रदान किया और फिर चले गए। वे सभी शैतान वशीकरण विधि की खेती में व्यस्त थे और यह राक्षसों के खिलाफ उनका तुरुप का पत्ता था। लियू मेंगर ने चेन जियांग की ओर देखा और अंततः वह निश्चिंत हो सकी। सभी के चले जाने के बाद गु डोंगचेन ने अपनी फ्लाइंग डिस्क निकाली और वू कैमिंग के साथ वापस सुपर मार्शल स्कूल के लिए उड़ान भरी। मैं लगभग 2 वर्षों तक उस शापित जगह पर रहा हूँ। सौभाग्य से ताई होंग नाम का लड़का किसी शक्तिशाली शैतान कल्टीवेटर के साथ मारा गया था, इसलिए मुझे उस पर इतना ध्यान केंद्रित करने की जरूरत नहीं है, गु डोंगचेन ने कहा। वू कैमिंग ने हंसते हुए कहा, जूनियर मार्शल अंकल वास्तव में अद्भुत हैं, आपने वास्तव में अपना नाम बनाया है। जब हम बाहर आए तो हमने पहले से ही सुपर मार्शल स्कूल की देखभाल के लिए लोगों की व्यवस्था कर दी थी, इसलिए यह बहुत गंदा नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वू कैमिंग और गु डोंगचेन कभी कभी एक ही समय में कई दिनों के लिए एकांत में चले जाते थे, इसलिए सुपर मार्शल स्कूल के बुजुर्ग पहले से ही इस तरह के आदी थे, इसलिए वे ज़्यादा चिंतित नहीं थे। हालांकि जब वे हेवन डोर सिटी लौटे तो उन्हें पता चला कि वहां सामान्य से अधिक लोग थे। यहां तक कि कुछ अजीब कपड़े पहने हुए लोग भी सड़कों पर ऊपर नीचे चल रहे थे। एक नज़र में अभी भी लड़ाई के कुछ निशान थे। घर खंडहर थे और सड़कें खंडहर थीं। धिक्कार है, ये सुपर मार्शल स्कूल की नाक के नीचे एक शहर है, यह इतना अराजक कैसे हो गया। गु डोंगचेन गुस्से में था, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि कोई परेशानी पैदा करने आया था। हेवन डोर सिटी के निर्माण के बाद से ऐसी चीज़ कभी नहीं हुई थी। एक बार जब वह सुपर मार्शल गहन क्षेत्र में लौट आया तो गु डोंगचेन ने तुरंत सभी बुजुर्गों को ये देखने के लिए बुलाया कि क्या हुआ था। वह देखना चाहता था कि सुपर मार्शल सिटी के साथ और क्या होगा जो इतना हंगामा मचाएगा। सभी बुजुर्गों द्वारा एक साथ सुनाए जाने के बाद चेन जियांग, वू कैमिंग और गु डोंगचेन सभी हैरान रह गए। हालांकि उन्हें अच्छी जानकारी थी और उन्होंने कई चौंकाने वाली चीज़ें देखी थीं, फिर भी वे इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सके।
सभी नश्वर दुनियाएं आपस में मिल गईं, बड़ी और छोटी, चाहे मजबूत हो या कमज़ोर, अचानक और बेवजह 1 साल या उससे ज़्यादा समय बाद आपस में मिल गईं। एक साथ मिल जाने के बाद कई मार्शल आर्टिस्ट हर जगह, खास तौर पर सबसे समृद्ध दुनिया या महाद्वीपों की यात्रा पर निकल पड़े। धिक्कार है, यह अचानक क्यों हुआ? स्वर्ग के नीचे बहुत सारे नश्वर संसार हैं, है ना? वे सभी एक साथ कैसे मिल गए? गु डोंगचेन को इस तथ्य को स्वीकार करना कठिन लगा। अनगिनत नश्वर संसार एक साथ मिल गए थे, जिससे एक और भी बड़ा संसार बन गया। ये कुछ ऐसा था जिससे कई लोग उत्साहित हो गए, खासकर वे जो दुनिया घूमना चाहते थे। हालांकि कुछ प्रमुख सत्ताधारी इस तरह से नहीं सोचते थे। इस नश्वर दुनिया में कुछ संसाधन लगभग समाप्त हो चुके थे। अगर ज्यादा लोग होते तो वे निश्चित रूप से लूटपाट करते और अराजकता फैल जाती। ऐसा व्यक्ति ढूंढना मुश्किल होगा जिसने किसी शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज किया हो, भले ही वह छिप जाए। इसके अलावा जब 3 लोगों के बीच महान युद्ध आए तो उसे क्या करना चाहिए? क्या शैतान क्षेत्र भी एक साथ मिल गया? उस समय उन्हें न केवल ग्रेट डेविल पर्वत के मार्ग की रक्षा करनी होगी। यदि अन्य लोगों की रक्षा नहीं की जा सकी और उन पर शैतान कल्टीवेटर का कब्जा हो गया तो नश्वर मार्शल क्षेत्र को घेर लिया जाएगा। जितना अधिक गु डोंगचेन और अन्य लोगों ने इसके बारे में सोचा, उन्हें उतना ही अधिक भयावह महसूस हुआ। यदि यह पहले जैसा होता तो मॉर्टल मार्शल विलियम को बहुत भरोसा था कि वह 3 लोगों के बीच महान युद्ध से गुजरने में सक्षम होगा। लेकिन अब यह कहना मुश्किल था। लगता है मुझे नश्वर मार्शल क्षेत्र से लोगों को एक बैठक के लिए इकट्ठा करना होगा। मैं इसे जारी नहीं रहने दे सकता, गु डोंगचेन ने कहा। इस तरह की चीज़ स्वाभाविक रूप से ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें चेन जियांग हस्तक्षेप करेगा। वह चुपचाप सुपर डैन इंपीरियल कॉलेज लौट आया, लोटियन गेट को बाहर निकाला और कहा, मुझे आश्चर्य है कि कितनी दुनियाएं एक साथ मिल गई हैं। ये सब परेशानी भरा होने वाला है। अगर वे पहले एक नहीं हुए तो बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अगर अब वे एक होने लगे तो निश्चित रूप से किसी का भला नहीं हुआ होगा। लॉन्ग जुएई ने उपहास किया। क्या यदि 2 महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए होते तो वे संभवतः ऐसा कैसे कर पाते? 2 दुनियाएं कैसे मिल सकती हैं? वे सभी अलग अलग स्थानों पर हैं। किसके पास ऐसी महान शक्ति है जो इतनी सारी दुनियाओं को एक साथ जोड़ सकती है? चेन जियांग ने चुपके से अपनी जीभ चटकाई, हालांकि उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह संदिग्ध होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। निश्चित रूप से ये उच्च लोगों के लोग हैं। ये निचले लोग संभवतः उनके द्वारा बनाए गए हो सकते हैं। वे जो भी करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। यह अजीब नहीं है, शायद 3 लोगों के बीच महान युद्ध उनके लिए सिर्फ एक खेल है। लॉन्ग जुएई को बहुत सारी यादें विरासत में मिली थीं, और इनमें से बहुत सारी यादें प्राइमोडियल एरा के ड्रैगन से विरासत में मिली थीं। इसीलिए उन्होंने ऐसे शब्द कहे। 3 लोगों के बीच महायुद्ध शुरू होने वाला था, लेकिन यह मामला अचानक हुआ। लोगों के लिए इसे स्वीकार करना कठिन था, लेकिन चेन जियांग को लगा कि यह अच्छा है। अगर ट्रांसमिशन सरणी अच्छी तरह से स्थापित हो गई तो यह विशाल दुनिया एक साथ जुड़ जाएगी और खबर जल्दी से फैल जाएगी। उस समय वह कुछ और दुर्लभ जड़ी बूटियां खोजने में सक्षम होगा। मैं सचमुच हर जगह जाना चाहता हूँ। चेन जियांग के दिल में खुजली हुई। वह लंबे समय से नश्वर कुंफू क्षेत्र के साथ खेलकर थक गया था। हालांकि वह कई महाद्वीपों में नहीं गया था, फिर भी उसका मुख्य लक्ष्य अभी भी स्पिरिट मेडिसिन था। चेन जियांग कमरे में बैठ गया और अचानक भौहें चढ़ा दी। एल्डर डैन आखिरकार प्रकट हो गया। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही चेन जियांग और एल्डर डैन के बीच तय समय आ गया। एल्डर डैन और चेन जियांग एक प्रतियोगिता के लिए सहमत हो गए थे, और जैसे ही चेन जियांग जीतेगी वह उसे अपना असली रूप दिखा देगा और चेन जियांग से शादी करने के लिए सहमत हो जाएगा। जूनियर मार्शल अंकल, आप अब भी पहले की तरह खूबसूरत हैं। एल्डर डैन अभी भी वैसे ही थे। उन्होंने लकड़ी का मुखौटा और काला लबादा पहना हुआ था और खुद को कसकर लपेटा हुआ था। उसके शरीर से एक अनोखी और ठंडी आभा निकल रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत कोमल थी, फिर भी वह ठंडी और उदासीन लग रही थी। पिछले कुछ वर्षों में चेन जियांग ने जो किया वह वास्तव में पहले जैसा ही था। छोटी बच्ची, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्या तुम अभी तक निर्वाण प्रलय से गुजरी हो? चेन जियांग हंसे। वह वास्तव में इस रहस्यमय कनिष्ठ भतीजे को याद करता था। हालांकि उसने पहले कभी उसका रूप नहीं देखा था, लेकिन वह जानता था कि उसका फिगर खराब नहीं था। नहीं, क्या आपको अभी भी हमारा समझौता याद है? एल्डर डैन ने ठंडे स्वर में पूछा। बेशक मुझे याद है। जब मैं सोता था तब भी मैं तुम्हारे पराजित होने और तुम्हारे रहस्यमय पर्दे के हटने के दृश्य का सपना देख सकता था, लेकिन हर बार मैं जाग जाता था। चेन जियांग ने अत्यधिक अफसोस के साथ आह भरी। आपकी बकवास अब भी पहले जैसी ही है। हम अर्थ ग्रेड लो रैंक डैन को परिष्कृत करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, और अब आप कर सकते हैं। एल्डर डैन चेन जियांग की प्रगति को लेकर बहुत चिंतित लग रहे थे, खासकर गोलियों को लेकर। अन्यथा वह उसे प्रोत्साहित नहीं करती। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, मैं केवल एक प्रकार का निर्माण कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपके साथ प्रतिस्पर्धा करते समय मैं अभी भी 1 या 2 तरीके सीख सकता हूँ।
ये देखकर कि चेन जियांग ने इस प्रतियोगिता को अपनी आंखों में नहीं डाला, एल्डर डैन गुप्त रूप से गुस्से में थी, लेकिन वह जानती थी कि यह स्तर बढ़ाने का एक तरीका था, किसी की क्षमता को उत्तेजित करने का एक तरीका था। मैंने सुना है कि आपके पास रिलीफ डैन है, आप यहाँ कैसे आए? एल्डर डैन इस बात को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुक थे। उसने हमेशा सोचा था कि चेन जियांग के पास एक विशेषज्ञ है जो उसका समर्थन कर रहा है। अगर वह विशेषज्ञ लापरवाही से रिलीफ डैन को परिष्कृत कर सकता है तो वह निश्चित रूप से बहुत मजबूत होगा। मैंने इसे उठाया, चेन जियांग ने लापरवाही से कहा। बकवास, तुम्हें लगता है कि यह रेत है, आप उन्हें अपनी इच्छानुसार उठा सकते हैं। एल्डर डैन को विश्वास नहीं हुआ कि उसने इसे उठाया है। इस पर विश्वास करें या नहीं? चेन जियांग ने सीटी बजाई और तुरंत समझ गया कि वह झूठ बोल रहा है। और ठीक है, छोटी लड़की, तुम बैठक में क्यों नहीं हो? एक लड़का और छोटा गंजा दोनों वहां हैं। मैं अभी इन मामलों से परेशान नहीं हो सकता। औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए मेरे लिए 1 महीने तक प्रतीक्षा करें। मैं यहाँ आपसे प्रतिस्पर्धा करूंगा। एल्डर डैन जल्दी में जाने से पहले केवल थोड़ी देर के लिए प्रकट हुए। अरे, तुमने सुपर मार्शल स्कूल की नंबर 1 सुंदरता को कहाँ छिपा दिया? चेन जियांग को एहसास हुआ कि वो कियान फिर से गायब हो गया था और वह यू जियाओदाओ और अन्य लोगों के साथ नहीं था। वह आपकी तरह आज़ाद नहीं है। सुपर डैन इंपीरियल कॉलेज की ठंडी आवाज़ हवा में गूंज उठी। एक दिन मैं इस महिला के सारे कपड़े उतार दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि उसके पास क्या रहस्य हैं और वह पूरे दिन इतनी गुप्त कैसे रहती है। चेन जियांग ने नाक सिकोड़ ली, फिर यू जियाओदाओ और अन्य लोगों की तलाश करने लगा। एक रेस्तरां के आलीशान निजी कमरे में युन जियाओदाओ ने मेज पर अपना हाथ पटक दिया और प्रशंसा की। ड्रैगन सबडिंग स्कूल, ये नाम गलत नहीं है। चेन जियांग ने झू रोन को देखकर हंसा, जिसका चेहरा दोषी था। इस फैटी की अभिव्यक्ति हमेशा असामान्य रही थी। बूढ़े झू, वह इनाम अभी भी तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, है न? वांग शेंगरेन और लियाओ शाओयुन को मैंने मारा था, इसलिए मुझे इनाम वापस मिलना चाहिए। चेन जियांग हंसा। झू रोन को शुरू से ही पता था कि चेन जियांग इतना मूर्ख नहीं होगा कि इतनी कीमती चीज को इनाम के रूप में दे, और अंत में वह चेन जियांग के पास वापस लौट आया था। बड़े भाई शेन, क्या आपने नहीं कहा कि आप हमें कुछ गोलियां बेचना चाहते हैं? फिर 9 शमन करने वाले शरीर डैन की कीमत क्या है? यू जियाओदाओ ने अपने हाथ रगड़ते हुए कहा। यह स्पष्ट था कि उसने बहुत सारा स्पार तैयार किया था। अनुकूल कीमत 2 मिलियन 1 गोली। आपको उदार होना चाहिए। झू रोंग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। दोस्ती काफी मूल्यवान है ना? यहाँ 120 गोलियां हैं, आप लोग इन्हें लें और समान रूप से बांट लें। आपको बस 10 साल के भीतर भुगतान करना होगा। अब जब इतनी सारी दुनियाएं एक हो गई हैं, तो स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। जब 3 लोगों के बीच महान युद्ध छिड़ जाएगा, आप लोग जल्दी से अपनी ताकत बढ़ानी होगी। चेन जियांग ने एक स्टोरेज बैग निकाला और इसे जन वेलोंग की हिरासत में रख दिया। लियान मिंगडोंग और लेई भाई वर्तमान में प्रशिक्षण ले रहे थे, लेकिन चेन जियांग को पता था कि वह निश्चित रूप से 9 शमन बॉडी डैन को उन्हें सौंप देंगे। 3 लोगों के बीच महान युद्ध आने से पहले 100 रिफाइनिंग क्षेत्र के शिखर तक पहुंचने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। चेन जियांग ने गंभीर स्वर में कहा। युन जियाओदाओ और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। यह उनकी किस्मत थी कि वे इसे चेन जियांग के समूह में बनाने में सक्षम थे, क्योंकि वह चेन जियांग की मदद को कम नहीं कर सकते थे। फिलहाल जिन कई दुनियाओं को अभी अभी एकीकृत किया गया है, वे अपना नाम अपनी मूल दुनिया के नाम पर रखना चाहते हैं, और फिर विवाद होता है। बुद्धिहीन साथियों का ये समूह, उनमें से कोई भी यह नहीं बता सका कि उनका नाम मॉर्टल मार्शल रियलम रखना सबसे अच्छा था। युन जियाओदाओ ने सड़कों पर अजीब कपड़ों में लोगों को देखा। दुनिया बड़ी और बड़ी होती जा रही है। अगर हम 3 लोगों के बीच महान युद्ध के संकट से बच सकते हैं, तो हम कई अलग अलग दुनियाओं की यात्रा कर सकते हैं और अपने क्षितिज का विस्तार कर सकते हैं। ये खेती के लिए भी सहायक होगा। चेन जियांग केवल कल्पना कर सकते थे कि यह विशाल दुनिया इस समय कितनी अराजक थी। एक दुनिया में पहले से ही कई विरोधी ताकतें मौजूद थीं, और अब जब इतनी सारी दुनिया एक साथ मिल गई हैं, तो हर गुजरते दिन के साथ स्थिति और खराब होती जाएगी। यदि वे एक साथ एकजुट नहीं होते, तो एक बार दानव और शैतान क्षेत्रों पर आक्रमण हो जाता तो चीजें परेशानी भरी हो जाती। दानव और शैतान क्षेत्र में, विशेष रूप से दानव क्षेत्र में, बहुत सारे शैतान कल्टीवेटर और दुष्ट दानव थे। वे सभी बुद्धिहीन, आत्मघाती कमीनों का समूह थे और उनके लिए कमजोर इंसानों से मुकाबला करना मुश्किल था। चेन जियांग, क्या आपको अभी भी डोंगफेंग याओ याद है? उस समय शैतान को वश में करने वाले कॉलेज का मानना था कि आप ही थे जिन्होंने उन्हें मार डाला, और यहाँ तक कि आपको इनाम भी दिया। जन वेलोंग ने अचानक कहा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। वह जिस दुनिया का मूल निवासी था, वह एक बहुत शक्तिशाली दुनिया है, और उसका परिवार बेहद शक्तिशाली है, क्योंकि उन्होंने उस दुनिया पर शासन किया था। डोंगफेंग कबीला वास्तव में बहुत मजबूत है। इसके अलावा उन्होंने एक दुनिया पर शासन किया है, और वे अपने आसपास की कुछ दुनियाओं पर कब्जा करने के लिए दुनिया की ऊर्जा इकट्ठा कर सकते हैं। केवल 1 वर्ष में उनकी शक्ति 10 गुना बढ़ गई है।
जन वेइलोंग के शब्दों ने चेन जियांग को चौंका दिया। संसार विलीन हो जाने के बाद मानो समुद्र और सागर एक दूसरे से जुड़ गए। समुद्र के अलावा अब कोई दुनिया नहीं थी। अभी इस विशाल विश्व में असीमित समुद्री क्षेत्र अनगिनत महाद्वीपों से भरा हुआ था, जिससे इस विशाल नश्वर विश्व का निर्माण हुआ। चेन जियांग का चेहरा बदसूरत हो गया। यह अच्छी बात नहीं है। क्या डोंगफेंग परिवार दुनिया पर राज करना चाहता है? देखने में ये सचमुच सच है और उनमें क्षमता भी है। अपनी शक्ति का विस्तार करने के बाद वे और अधिक ताकत इकट्ठा कर सकते हैं और कहा जा सकता है कि वे दुनिया की सबसे मजबूत शक्ति हैं। हालांकि शैतान को वश में करने वाला कॉलेज और फायर डिवाइन पैलेस भी बड़ी संख्या में शिष्यों को शामिल कर रहा है। जन वेइलोंग ने कहा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। हमारे लिए इस तरह कि किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना बेकार है, हमें बस अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, चेन जियांग और अन्य अभी भी चिंतित थे। यदि डोंगफेंग परिवार इतनी तेज गति से अपनी ताकत बढ़ा चढ़ाकर पेश करता तो एक दिन ऐसा आता जब मॉडल मार्शल दायरे पर कब्जा कर लिया जाता। उस समय उनसे लड़ने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। और यही वह बात थी जिसके बारे में गु डोंगचेन और अन्य लोग वर्तमान में चिंतित थे। किंग महाद्वीप के एक घर के अंदर मॉडल मार्शल क्षेत्र के विभिन्न महाद्वीपों के सभी बड़े शॉट्स वहां एकत्र हुए थे। ट्रांसमिशन सरणी पहले से ही उन संप्रदायों द्वारा स्थापित की गई है जो मुख्य रूप से संरचनाओं का उपयोग करते हैं। अभी कीमिया संप्रदाय, गठन संप्रदाय, लोहार संप्रदाय उनमें से अनगिनत हैं और उनमें से अधिकांश उस डोंगफेंग राजवंश के हाथों में हैं। एक बूढ़े आदमी ने आह भरी। क्या अब कोई गुट है जो डोंगफेंग साम्राज्य के खिलाफ लड़ सकता है? इसे लेकर वह भी दुनिया के दूसरे बड़े शॉट्स की तरह ही चिंतित थे। वे डोंगफेंग कबीले की तरह महत्वाकांक्षी नहीं थे जिन्होंने युद्ध के माध्यम से अपनी शक्ति का विस्तार करना जारी रखा, लेकिन अगर उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया तो वे एक महाद्वीप को नष्ट कर देंगे। शैतान को वश में करने वाला कॉलेज, फायर डिवाइन पैलेस, आज तक हम केवल इसके बारे में ही जानते हैं। हालांकि ये दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अभी भी कुछ शक्तिशाली ताकतें हैं जिनके छिपने के बारे में हम नहीं जानते हैं। और अभी जो व्यक्ति पूर्वी राजवंश के बारे में सबसे अधिक चिंतित था वह चेन जियांग था। चेन जियांग द्वारा डोंगफेंग याओ को मारने का मामला पूर्वी साम्राज्य को पहले ही पता चल गया था और उस पर पहले से ही इनाम रखा गया था। यही कारण है कि चेन जियांग 2 साल से गायब था, लेकिन वह अभी भी बहुत प्रसिद्ध था। यदि वह छिपना चाहे तो कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा, विशेषकर अब जबकि वह अपना रूप और कद बदल सकता है, अपनी आभा बदल सकता है। वह हर कीमत पर सुपर मार्शल स्कूल पर हमला करने के लिए केवल शक्तिशाली डोंगफेंग कबीले को आराम दे सकता था। अभी इस नव एकीकृत विश्व को नई दुनिया कहा जाता था। हालांकि 3 लोगों के बीच महान युद्ध निकट था, फिर भी कई महत्वाकांक्षी ताकतों ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने प्रभाव के दायरे का विस्तार किया, अन्यथा वे अन्य ताकतों द्वारा निगल लिए गए होते। जब चेन जियांग और अन्य लोगों को पता चला कि कई दुनियाएं एक साथ विलीन हो गई हैं, तो उन्हें पहले ही ऐसी चीज का सामना करना पड़ा था। फायर डिवाइन पैलेस और शैतान वशीकरण कॉलेज दोनों राजा के महाद्वीप में थे, इसलिए यह महाद्वीप भी बहुत प्रसिद्ध था और यह वही था जिससे कई शक्तियां सबसे अधिक डरती थीं। 10 दिन बीत चुके थे और चेन जियांग ने हर जगह से बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। इससे वह बहुत उत्साहित हो गया क्योंकि इस नई दुनिया में बहुत सारे क्षेत्र खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अगर हम दानव और शैतान लोगों के साथ विलय कर लें तो स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। बाई यूयू ने कहा, जब कोई जहाज पुल पर आता है तो स्वाभाविक रूप से वह सीधा होगा। अभी मैं पूर्वी साम्राज्य में जाकर इस नई दुनिया की सबसे मजबूत शक्ति को देखूंगा। राजा के महाद्वीप के शीर्ष पर चेन जियांग ने एक बहुत बड़े ट्रांसमिशन सरणी में कदम रखा और लोगों के एक समूह के साथ स्वर्गीय सम्राट महाद्वीप में टेलीपोर्ट हो गया। स्वर्गीय सम्राट शहर, ये स्वर्गीय सम्राट महाद्वीप का यानजिंग था। डोंगफेंग कबीले ने यहाँ एक महल की स्थापना की थी और डोंगफेंग कबीले को सम्राट के रूप में जाना जाता था। अब जब वह दूसरे महाद्वीप से आए एक साधारण दिखने वाले व्यक्ति में बदल गया था, तो कोई भी उसे अरबों के इनाम वाले व्यक्ति के साथ नहीं जोड़ेगा। नई दुनिया में भव्य नंबर 1 शक्ति का मूल्य केवल 1 अरब है। बहुत जर्जर, चेन जियांग ने मन ही मन व्यंग्य किया। यदि यह वांछित पोस्ट नहीं होता तो चेन जियांग की वर्तमान प्रतिष्ठा बहुत पहले ही खत्म हो गई होती। निस्संदेह, क्योंकि वे चेन जियांग को अच्छी तरह से नहीं जानते थे, बहुत से लोगों ने उन्हें अपने दिलों में नहीं रखा, खासकर वे योद्धा जिनकी पृष्ठभूमि महान थी और जो शक्तिशाली ताकतों से आते थे, जो सोचते थे कि चेन जियांग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। स्वर्गीय सम्राट शहर में पहुंचने के बाद चेन जियांग को पता चला कि जिस डोंगफेंग याओ को उसने मारा था उसका वास्तव में बहुत उच्च दर्जा था और उसे पूर्वी राजवंश का उत्तराधिकारी माना जाता था। अब भी वे अभी भी पुष्टि नहीं कर सके हैं कि डोंगफेंग याओ अपराधी था या नहीं, और इसे साबित करने के लिए कोई सबूत भी नहीं था। दूसरी ओर डोंगफेंग परिवार ने शैतान वशीकरण कॉलेज के शुरुआती इनाम के आधार पर केवल ये सोचा कि चेन जियांग अपराधी था।
स्थिति को समझने के बाद उसे पता चला कि शैतान को वश में करने वाले कॉलेज ने उससे बात की थी। डोनफेंग याओ के दादा का शैतान दबाने वाले दिव्य महल में एक उच्च पद था और उनके परिवार ने नश्वर क्षेत्र में नरसंहार शुरू कर दिया था। तभी शैतान को वश में करने वाले कॉलेज ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और डोनफेंग परिवार के विस्तार को रोक दिया। शैतान वशीकरण कॉलेज में पर्दे के पीछे के सभी लोग मर चुके हैं। शैतान वशीकरण कॉलेज में एक बड़ा बदलाव आया है। यह अच्छी बात है। चेन जियांग ने राहत की सांस ली। यदि डोनफेंग परिवार ने इसे जारी रखा तो 3 लोगों के बीच महान युद्ध आने से पहले ही यह नई दुनिया एक दूसरे को मारना शुरू कर देगी। स्वर्गीय सम्राट शहर में एक विशाल महल के बाहर चेन जियांग ने आश्चर्य से हौंफते हुए कहा, यह महल वास्तव में गहन क्षेत्र के अंदर बनाया गया था। ये शानदार महल केवल एक आवरण है, यहाँ तक कि एक प्रवेश द्वार भी है जो गहन क्षेत्र की ओर जाता है। कई महान शक्तियों के मुख्यालय गहन क्षेत्र के अंदर बनाए गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास पहले से ही गहन क्षेत्रों को नियंत्रित करने की क्षमता थी, इसलिए ये सुपर मार्शल गहन क्षेत्रों और डैन फ्रेग्रेंस प्योरलैंड्स जैसे गहन क्षेत्रों के अंदर और भी सुरक्षित होगा। मूल रूप से चेन जियांग केवल इस डोनफेंग कबीले पर एक नज़र डालना चाहते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ एक गहरा क्षेत्र होगा। इससे चेन जियांग के दिल में खुजली होने लगी। उनका मानना था कि इस गहन क्षेत्र में बहुत सारे खजाने होंगे, अगर वह अंदर जाकर नहीं देखेंगे तो उन्हें नींद नहीं आएगी। पिछली बार की तरह जब वह शैतान वशीकरण कॉलेज में घुस गया, चेन जियांग ने एक ऐसे व्यक्ति को बाहर कर दिया जो स्वतंत्र रूप से उस परिवार के गहन दायरे में प्रवेश कर रहा था। वह एक गश्ती दल का नेता था और उसकी ताकत 100 रिफाइनिंग क्षेत्र के समान थी। हालांकि उसका उपनाम डोनफेंग था, वह डोनफेंग कबीले का शिष्य नहीं था और केवल एक प्रतिभाशाली नौकर था जिसे डोनफोन कबीले द्वारा एक नाम दिया गया था। कैप्टन, आप हमें कब छुट्टी देंगे? आप बाहर जा सकते हैं और पूरे दिन आराम कर सकते हैं और हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। हमें दिन रात गश्त करनी होगी, एक आदमी ने कड़वा चेहरा बनाकर कहा। इस टीम में 30 से अधिक लोग थे और ये सभी ट्रू मार्शल रियलम के योद्धा थे। हालांकि जब वे छोटे थे तब से उनका पालन पोषण डोनफेंग परिवार द्वारा किया गया था। बाहर बहुत गड़बड़ है और कई दुनियाएं आपस में मिलकर बहुत बड़ी हो गई हैं। कुछ दिन पहले कुछ लोग चले गए थे लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। आपकी सुरक्षा के लिए एक लंबे समय तक आपको बाहर जाने से मना किया जाएगा। चेन जियांग ने डोनफेंग रोन की यादों के अनुसार तर्क के साथ बात की। उसके शब्दों के पीछे का अर्थ इन लोगों को भागने से रोकना था जो कई सालों से गुलाम थे। नई दुनिया फिलहाल बहुत बड़ी थी और एक बार जब वे बहुत दूर भाग गए तो उन्हें ढूंढना वाकई मुश्किल होगा। चेन जियांग की बातें सुनकर गश्ती दल के सदस्य तुरंत निराश हो गए। हालांकि आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको आराम करने की अनुमति नहीं होगी। अभी आप केवल 3 दिनों के लिए अपने घर पर रह सकते हैं। याद रखें, इधर उधर भागना मत। चेन जियांग ने उदारता से कहा। लोगों के इस समूह का नेतृत्व करते हुए उसके लिए घूमना वास्तव में असुविधाजनक था। जब गश्ती दल के 30 से ज्यादा लोगों ने यह सुना तो उनके चिंतित चेहरों पर मुस्कान आ गई। फिर वे सलीके से कतार में खड़े हो गए और दौड़ते हुए चले गए। चेन जियांग जो व्यक्ति बन गया था वह एक गश्ती दल का नेता था। निर्वाण चरण की तुलना में इस प्रकार की शक्ति को बुरा नहीं माना जा सकता है, इसलिए वह गहन क्षेत्र में कुछ स्थानों की यात्रा कर सकता है। डोनफेंग रोन की यादों के अनुसार चेन जियांग को पता था कि अंदर अभी भी कई महत्वपूर्ण भूमि हैं और उसके सबसे करीब की जगह वॉमून नामक एक जागीर के अंदर थी। वॉमून पैलेस के बाहर जब चेन जियांग अभी अभी आया था, अंदर से एक हल्की सी आवाज आई, डोनफेंग रोंग, आज आप अकेले गश्त क्यों कर रहे हैं? आपके पीछे कूड़े का समूह कहाँ है? मधुर आवाज वॉमून पैलेस के मालिक की ओर से आ रही थी। ये कुलपिता की बड़ी बहन थी। उसका नाम डोनफेंग जिन्यू था और वह एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी। संरचनाओं में उसकी उपलब्धियां बहुत अधिक थीं और गहन क्षेत्र में कई शक्तिशाली संरचनाएं उसके द्वारा स्थापित की गई थीं। वह बहुत मजबूत थी और अफवाह थी कि वह दूसरी थी डोनफेंग कबीले का सबसे मजबूत व्यक्ति। मादरचोद, इस औरत को कैसे पता चला? चेन जियांग थोड़ा चिंतित था कि उसे इस औरत ने पकड़ लिया होगा। मूल रूप से उसने उनसे संपर्क किया था और स्वर्ग भ्रमण विधि का उपयोग करके अंदर की जांच की थी कि क्या कोई खजाना छिपा हुआ है। हालांकि वह अभी भी बहुत शांत था। जब इस तरह के मामलों की बात आती थी तो उन्हें जरा सी भी घबराहट महसूस नहीं होती थी। एल्डर वॉमून, उन सभी साथियों ने दावा किया कि वे छुट्टी चाहते थे। मैंने उन्हें 10 दिनों के लिए आराम करने दिया। चेन जियांग ने तुरंत उत्तर दिया। उसकी आवाज़ और लहजा बिल्कुल डोनफेंग रोंग जैसा ही था। अंदर आएं। डोनफेंग जिन्यू की आवाज़ में एक अनूठी गरिमा थी, लेकिन ये बेहद आरामदायक लग रही थी। चेन जियांग केवल खुद को संभाल सकते थे और अभिनय जारी रख सकते थे। वह गर्म चंद्रमा में चला गया और डोनफेंग रोंग की यादों के अनुसार वह एक सरल और सुरुचिपूर्ण छोटे हॉल में पहुंचा। पीछे आंगन में आ जाओ। ऐसा लग रहा था कि डोनफेंग जिन्यू को चेन जियांग की हर हरकत का पता था। ये देखकर कि चेन जियांग अभी बैठा था, उसकी हल्की आवाज़ आ रही थी।
चेन जियांग इस समय बेहद सतर्क थे। वह अचानक अब और आगे नहीं बढ़ना चाहता था और जाने का बहाना ढूंढना चाहता था। हालांकि जब उसे डोनफेंग रोन की यादों से इस महिला के रूप के बारे में पता चला तो वह वास्तव में इसे स्वयं देखना चाहता था। छोटे से हॉल से निकलकर एक छोटे से रास्ते से गुजरते हुए वह एक शांत एवं निर्मल प्रांगण में पहुंचे। एक सुंदर और सुंदर आकृति एक छोटे से तालाब के किनारे चुपचाप खड़ी थी, उसके बर्फ सफ़ेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे। डोनफेंग जिन्यू धीरे धीरे घूमा। उसके उस सुंदर और आकर्षक रूप ने चेन जियांग को एक चौंकाने वाला एहसास दिया और वह अपनी खूबसूरत आंखों से उसे देखकर मंद मंद मुस्कुराए। वह बहुत मिलनसार और स्वाभाविक लग रही थी, लेकिन उसने जो आभा दिखाई वह इतनी फीकी थी कि लोगों को उससे दूर रखा। नमस्ते बुजुर्ग डोनफेंग। चेन जियांग झट से झुक गए। मुझे बताओ, इन पिछले कुछ दिनों में बाहर क्या हुआ है? डोनफेंग जिन्यू ने अपना हाथ हिलाया। चेन जियांग को संकेत दिया कि विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस परिपक्व और आकर्षक अंडाकार चेहरे पर एक आकर्षक और कोमल मुस्कान थी जिसने चेन जियांग के शुद्ध दिल को झकझोर दिया। चेन जियांग ने तुरंत अपना सिर नीचे किया और बाहर हुई कुछ चीज़ों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। हालांकि नई दुनिया के जन्म को 2 साल से अधिक समय हो गया था, डोनफेंग जिन्यू ने कभी भी गहन दायरे से बाहर कदम नहीं रखा था। अतीत में भी डोनफेंग जिन्यू शायद ही कभी बाहर जाता था और आमतौर पर उसे केवल अपने नौकरों के माध्यम से ही पता चलता था कि बाहर क्या हो रहा है।